to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. For more information, log into www.mytvc.us. Fun ka hangama, My TV Radio. Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. For more information, log into www.mytvc.us. Fun ka hangama, My TV Radio. Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. For more information, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल मैं हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਦੋਸਤ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਚਿਲ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ। ਲੋ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ ਸੌਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੌਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ ਡਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ कि इन्हों का शो परफेक्ट होना चाहिए परफेक्ट तो अलावा चाहे डिले हो जाए लेकिन परफेक्ट साउंड आनी चाहिए। तो आज के जो गेस्ट हैं माय पर्सनल फेवरेट क्योंकि मैं भी दिल्ली से हूँ और मैं सपोर्ट करती हूँ अपने घराने को सो आज के जो आर्टिस्ट हैं दिल्ली घराने से 5 जनरेशन से इनका घराना सेवा कर रहा है म्यूज़िक की और इतने बड़े ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। इनका स्वागत करते हैं बाबर लतीफ़ खान और इनको माई टीवी के कैमरा पर डालते हैं। हेलो जी सत श्री अकाल नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है बाबर खान जी आपका माई टीवी पर। आदाब नमस्कार और आप सबको मेरा सलाम। माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा लेट हो गया सर टेक्निकल इशू था। माफ़ी हम चाहेंगे। अब मैं जानना चाहूँ लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया आई वॉज वेटिंग जी बिल्कुल हम सबको इंतज़ार था मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इनका और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया माफ़ी चाहूँगा वेट कराने के लिए अगर आप लोग वेट कर रहे थे और हम लोग लेट आए। इट्स ओके सही कहा ने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी हो सही अच्छा हो जी क्या उसमें थोड़ा वक्त कुछ लोग जुड़ गए हैं बॉब सिंह वॉचिंग सिमी टिल्लों सिमी आंटी लव यू सिमी आंटी एंड मिस यू। बॉब सिंह लिख रहे हैं आई वाज वेटिंग सत श्री अकाल मिस्टर एंड मिसेस गिल। वैभव भट्ट नमस्कार नमस्कार जी और हमारी जितनी भी ऑडियंस है पहले तो ये बताएं हम दोनों की आवाज़ आपको क्लियर से सुनाई दे रही है उस्ताद जी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो ज़रूर बताइएगा। और हमारे जो उस्ताद जी हैं ऑफ कोर्स दिल्ली घराने से हैं और दिल्ली में कैसी गर्मी पड़ रही है आजकल। बिफोर दिल्ली के बारे में बोलें खान साहब आप भी दिल्ली से। हाँ दिल्ली में तो इस वक्त काफ़ी गर्मी है तो वो वक्त आ गया कि बाहर आप निकल नहीं सकते हैं। आप निकलेंगे तो साथ में पसीने भी निकलेंगे आपके
थोड़ा मुश्किल है, और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सख्ती है। या सब तो घर में रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है सबके लिए। बिल्कुल सही ये बात है, वक्त है, तो लॉकडाउन ये में घर में रहे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, और दिल्ली से कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था खान साहब, आप भी दिल्ली से, ये भी दिल्ली से, और एक और दिल्ली की बहुत बड़ी हस्ती डॉली दीदी हमारे साथ जुड़ गई डॉली हैं, दीदी। वो भी आपको देख रही। सबको मेरा आदाब, सबको सलाम करता हूँ। जी। सो मैंने बोला अगर 2-3 दिल्ली वाले और हो जाए तो आज दिल्ली 6 हो जाए। अच्छा, ਹੁਣ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पूछते हैं बाबा जी से, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है, बचपना कैसा रहा है? कि ज़्यादातर आप म्यूज़िक सीखते रहे हैं, स्कूल में जाते रहे हैं, बाहर खेलते रहे हैं, किस टाइप का आपका बचपना था कि ज़्यादा आर्ट से जुड़े रहे हैं? देखिए, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली घराना, जी। अ, मेरी इतनी खुश नसीबी है। एक तो मैं उस्ताद लतीफ़ अहमद खां साहब के घर जन्मा। वाह। वाह। मेरी वालदा जो थी, खुर्शीद बेगम, वो भी दिल्ली घराने से थी। क्या क्या बात। बात। उस्ताद खां साहब की नवासी जो दिल्ली घराने का खलीफा थे, और उस्ताद हिलाल अहमद खां साहब की बेटी। क्या वाह जी। बात। तो वो क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट थे, बहुत बड़े बड़े नाम है दिल्ली घराने के। तो इस घर में, मेरा ऐसे घर में जन्म होना, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है जिस घर में, उसको आंखें खोलते ही सिर्फ संगीत ही संगीत नजर आ रहा है। और वो लोग समंदर थे संगीत के, जहां देखो वहीं वो समंदर था मेरे सामने, वाह। आंखें खोलते ही। क्या बात। और घर में वालिद साहब, उस्ताद लतीफ़ अहमद खां साहब जैसे शख्सियत, जिनके साथ मतलब उनकी गोदी में बैठ के बजाने का मौका, छोटा सा बच्चा और बैठा हुआ उन तबले में साथ में, तो एक तरह से खेल की तरह से संगीत करा कि जब बच्चा जब खेलता तो हम सुरों के साथ तबले में खेलें। तबले से लगे हो। जी। ये तो एक खानदान की बात मैंने बताई आपको कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ। तो बस जब से ही पैदा हुआ तो ये मेरे ख्याल से जब से मेरे साथ संगीत चलता है, वाह। गाना तो कहीं बजाना, माशाल्लाह, कहीं सितार कहीं वायलिन, सारे तो दिल्ली घराने में सब कुछ है। जी। क्या बात है। तो ननिहाल में भी गाना बजाना, ननिहाल में भी गाना बजाना, तो ये मेरा नसीब बचपन बहुत से जो, अच्छा। जी, बहुत लकी हैं आप। इसी, और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, और ये मेरी सोच है, जब हम कहते हैं ना कि ये हमारी ब्लड में है, माँ की साइड से भी और पिता की साइड से भी, उस घर में जन्म लेना उस बच्चे का बहुत लकी होता है। लेकिन उस बच्चे के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि समंदर था म्यूज़िक का आपके सामने, जी, तो उस समंदर में उतरने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, ये हर बंदा नहीं जान सकता। क्योंकि जो समंदर पर नहीं पैदा हुआ, वो धरती पे पैदा हुआ, तो उसको उसको धीरे धीरे स्टेप लेता है, चलना फिरना सीखता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि समंदर, आपके सामने समंदर था, तो आपकी तैयारी भी समंदर जैसी होनी चाहिए कि मैंने समंदर में उतरना है, और मेरी तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए। तो ये एक मैं बात बताना चाहूँगी हमारी ऑडियंस को कि ये ऐसा नहीं है कि हमारी ब्लड में आ गया है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए रियाज भी करना पड़ता है। जी, देखिए, मेरा मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक, ऊपर वाला, सबको बनाकर भेजता है, कहाँ किसको जाना है। तो अगर उसका ये मतलब नहीं होता कि आप जहाँ पर पैदा हुए हैं तो आपको अचानक आ ही जाएगा सब कुछ। बहुत से लोगों का नहीं होता है रुझान, घरानेदार होते हैं तो भी नहीं होता। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनके घर में ही कभी उन्होंने संगीत नहीं सुना होगा, मगर ऐसा काम कर रहे हैं कि सुन के कोई भी सोचे यार पता नहीं कितने वक्त से ये गाना बजाना कर रहा होगा, या इसको पता होगा बिल्कुल। गाने बजाना। सर तो ये तो जो घरानेदार लोग होते हैं उनकी ज़्यादा मेहनत हो जाती है, या ज़्यादा बर्डन पड़ता है उनके ऊपर, क्योंकि फिर करना है तो अच्छा ही करना है। क्योंकि बुजुर्गों का नाम रखना होता है। बुजुर्गों का नाम है, फिर मेरे वालिद साहब का बहुत नाम रहा, दुनिया आज भी याद करती है उनको। बिल्कुल। तो और मैं जब बजाने
बैठता हूँ तो पहले मैं कितना भी अच्छा बजा लूँ, मगर पहले जब नाम आ जाता है कि उस्ताद अतीक अहमद साहब के बेटे हैं, तो उससे डबल अच्छा सोचता है इंसान, यानी इनको ज़्यादा अच्छा बजाना आना चाहिए। तो कहते हैं उस्ताद के बेटे हैं या इतने बड़े घराने के शख्स हैं या जो भी है, उनको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, बजाना आना चाहिए। मगर उसके लिए मेहनत कितनी करी है इंसान ने, वो नहीं देखता वो। वो नहीं देखते, बिल्कुल सही बात है। वो लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई ये तो बजाएंगे, इतने बड़े घर के हैं या इनको तो पता ही होगा, ये नहीं बजाएंगे तो कौन बजाएगा। बिल्कुल मगर सही सही कहा आपने। अगर आप बजाएंगे तो वो कहते हैं कि भाई इनका इनको तो आएगा ही, इनके तो खून में है। अगर आपसे नहीं बजा तो फिर इतना कुछ नेगेटिव बोल देते हैं कि भैया पता भी बिल्कुल। मुश्किल हो जाता है उसको वैसे सहारना। आपको कभी किसी ने कहा कि आप अपने फादर साहब की कार्बन कॉपी हैं? ऐसा मुझे जब ऐसा कोई कहता तो मैं बड़ी खुशी होती है, मगर वाकई में लोग ये कहते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं उनको कॉपी भी करता हूँ अरे वाह, क्या बहुत। बात। इंसान कहते हैं ना, किसी का जिसका कोई आइडल हो या कुछ किसी का कोई फैन हो, और वैसा ही इंसान को अगर कोई कह दे तो उसको बड़ी खुशी होती है। तो मैं अपने वालिद साहब को ही फॉलो करता रहा हूँ जिंदगी भर, और कोशिश भी करता हूँ वैसा बजना। मुश्किल है बेशक। वैसा बजाना, मगर मैं बजाने की कोशिश करता हूँ वैसे ही। जी। तो लोग कहते हैं कि आप अपने वालिद साहब जैसे लगते हैं, बजाना भी आपका कुछ वैसा ही होता जा रहा है। मगर बस मैं जब ये बातें सुनता हूँ तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वैसा तो आज तक मैंने तबला सुना नहीं। वाह, क्या बात है, बिल्कुल मेरे सही वालिद कहा। साहब तो बजाते थे, और ये मैं नहीं कह रहा, किसी से भी सुन लो आप, वो छुटते ही ये बात कहता है कि लतीफ़ भाई जो बजाते थे वो तबला ही नहीं सुना, तबला ही नहीं सुना। तो ये बात मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो जब मेरे दिमाग में ये बात बैठी, मैंने कहा जब एक ऐसे शख्सियत और उनकी मैं औलाद हूँ, तो उनको कॉपी ना करूँ, बिल्कुल किसी सही। और को करता आ रही किसी ना किसी को। तो जिस शख्स के बारे में ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं, बिल्कुल। और वो चीज़ अगर आपके अंदर आ जाए थोड़ी बा, सी भी, बाबर भाई बहुत बड़ी। एक बहुत अच्छे हिंदुस्तान के उभरते उस्ताद गज़लिस्ट जैजिम शर्मा जी आपको बहुत पता है। जैसिम। वाह वाह। बहुत और बहुत ही सुरीला और अनोखा, मैं कहूँगी कि ऐसी म्यूज़िक कॉन्ग्रेचुलेशन की नॉलेज रखने वाला जैजिम, इंसान। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट सॉन्ग। मैंने बहुत बार सुना है वो, जो बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ इन्होंने बनाया। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। जी बिल्कुल। और एक और और एक और बाबर तबले के बनाएगा। तबले के अपकमिंग लेजेंड, एक एक नया सितारा है तबले का, मनी भरद्वाज जी। बहुत ही अच्छा वाह। तबला बजाते हैं, और ये भी हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनी जी और जैजिम शर्मा जी। रेखा सुरैया लिख रही है, बाबर इज़ लवली प्लेयर एंड इक्वली ए लवली पर्सन, वेरी तमीज़दार। तमीज़दार। वाह जी वाह। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात अभी आपने कही थी ना कि मैं अपने फादर को कॉपी करता भी हूँ, तो उससे पहले हमने एक बात और करी थी कि आप लकी हैं कि आपने इस घर में जन्म लिया, कि आप मैं ये कहूँगी ऐसे माँ बाप भी लकी हैं जिनके पास आप जैसी औलाद है। या मतलब ऐसा गुरु ये भी लकी है जैसे आपके जैसा शागिर्द हो। ये अगर औलाद थोड़ा सा भी कुछ माँ बाप के लिए कर सके तो बहुत बड़ी बात है। वरना माँ बाप जितना करते हैं, मेरी माँ की दुआएं बहुत हैं वाह। हमारे साथ, बहुत दुआएं देती थी, नहीं रही वो, मगर जब तक वो रही उन्होंने पूरी मेहनत हम लोगों से कराई, जितना उनसे हो सका सिखवाया, और जितनी तालीम दे सके अपनी तरफ से, दुनियावी तालीम। क्या बात क्या जरूरी है। नहीं बात। कि वही हो, कि किस तरह से दुनिया को सामने आना है, किस तरह से बात करनी है, क्या करना है। क्योंकि उनका कहना ये था वालिद साहब के गुजर जाने के बाद, कोई लतीफ़ा साहब की औलाद हो आप लोग, तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, जो होगा जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बस ये सारी उन्हीं की तालीम दी हुई है। आज रही नहीं वो, बड़ा दुख होता है, क्योंकि आज उनको देखने का वक्त था कि हमने कुछ करने की कोशिश करी है, तो सारी उन्हीं की दुआओं का सदका है, सब बिल्कुल। उन्हीं का। सर वो हैं, वो आपकी उंगलियों में। ओह वाह, गुड जॉब। बिल्कुल, ये सब उन्हीं की दुआ है, या जब भी दोनों। जब जब भी आप तबले पे
एक भी सुर लगाते समझना कि आपके अब्बा जी बाहर आ रहे हैं। वाह। और एक मैंने मैं बड़ा छोटा सा शेर सुना था, जी मुझे बहुत लगा कि मरकर भी हमारी मरकर भी आप हमारी उंगलियों में सांस लेते हैं। आह, क्या बात। क्या बात है। तो फिर सर हम तो जिंदा ये हैं। बात ठीक है, वालिद साहब के ही ऊपर रख के गई थी कि जब मैंने उनसे कहा कि कोई रहे नहीं, उन्होंने कहा भाई एक शेर है कि मरकर भी आप हमारी उंगलियों में सांस लेते हैं। पहले वो मैं तुम्हारे वालिद साहब के लिए कह रहा हूँ। वाह। मैंने हाँ, बहुत बड़ी बात की है, बड़ा करम है अल्लाह का। और मैं तो बाबर भाई, अब जो हम जिंदा हैं, बाकी सारी दुनिया है, तो क्यों ना इन उंगलियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, सुनाया जाए, दिखाया जाए कि लतीफ़ जी आज की प्रोग्राम की शुरुआत करें। तो घराने की बात हो रही है तो मैं घराने के ही हिसाब से बजाऊंगा। श्योर जी श्योर। उल्टा सीधा कोशिश नहीं करता, मैं ना बजाऊंगा। हाँ, तो आज माई पेशकार टीवी आज माई टीवी की टीम आज बाबर भाई के घर में भी है। कैमरा आगे पीछे हो रहा है। भाई मुझे बहुत हेल्प करती है इन चीज़ों में। इस वक्त तो नहीं करनी पड़ रही है, वरना मेरे स्टूडेंट को ना कोई होता है। जी ये टाइमिंग है हमारा लाइफ का कि रात को मैं किसी को बुला नहीं सकता था, जी। तो आज सब सेट कर नहीं रहे नहीं, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे ये हर चीज में। तो मैं थोड़ा सा 3 साल 1 मिनट में पहले बता दूं क्योंकि फिर मैं माइक लगा दूंगा। जी 3 साल पेशकार बजा रहा हूँ दिल्ली घराने का, जो एक सोलो वादन की प्रथा है सिस्टमेटिकली। उसके बाद देखते जो जो बज सकता है बजाएंगे, पहले पेशकार थोड़ा सा पेश कर। ठीक है जी। जी सबसे ज्यादा चाहता हूँ, उसमें बुजुर्ग लोग भी देख रहे होंगे, मेरे छोटे बड़े जितने भी हैं, सब सबसे ज्यादा चाहकर सुनता हूं। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, डू कमेंट। बोलो। हाँ क्या बात। इस वक्त वक्त लॉकडाउन का चल रहा है, वरना मेरे साथ जो बजाते हैं सरंगी वाले वो भी आने को तैयार थे। जी मेरे आप आ तो जाओगे, फिर जाओगे आ जाइए। जी इलेक्ट्रॉनिक की तानपुरा वो लहरा सही बजा रहा हूँ। सही आ रहा है।
मैं क्रिकेट का अंदाज बजा रहा हूँ, जो दिल्ली घराने की खासियत है। जी। क्रिकेट जो बोला जाता है, क्रिकेट और क्रिकेट का बाज है दिल्ली का, उसमें डबल क्रिकेट कैसे लगती है वो देखिएगा। क्या बात है। क्या बात है। क्या वाह क्या वाह बात वाह है। वाह। हम वेट करते हैं कमेंट के लिए जब तक स्पीकर निकल जाए। आवाज़ आ रही है अभी? अभी आवाज़ आ रही है? जी जी, बोलिए। क्या बात है, मज़ा आ गया। हाँ, और थैंक यू। ये हमने टाइटल में एक आपका नाम लिखने से पहले मैंने तबला मास्टरो एक टाइटल दिया इसमें। ये टाइटल आपके लिए ना, अगर तबला मास्टरो बिल्कुल सही है। मेहरबानी। उस्तादों के उस्ताद सुना है ना डायलॉग, वो आपके लिए। मैं सेवक हूँ, बजा रहा हूँ तबला, दिल्ली घराने का सेवक हूँ। कुछ गलती ना हो जाए, बस ये डर रहता है, अ, ना हो सके तो सही है। आप लोगों को अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग देख रहा है। अच्छा तो लगा है। कुछ आर्टिस्ट भी जुड़ गए हैं। इरशाद साबरी अरे अजमेर वाह। घराने के बहुत ये भी साबरी आपको ब्रदर्स, सलाम। साबरी सूफी ब्रदर्स ये भी साबरी उन्हीं के सूफी परिवार से ब्रदर्स। हैं। और पाकिस्तान के बहुत बड़े घराना उस्ताद शेर अली मेर अली जी के बेटे एजाज शेर अली जी आपको सलाम लिख रहे हैं। सलाम भाई। तो मेरा सलाम कहिएगा, मेरी तरफ से भी सलाम है। जी तो जो बिल्कुल लोग सुन देख रहे रहे हो। बहुत से लोग आपको बहुत सारा कमेंट दे रहे हैं। लेकिन आपकी वाकई जो मैस्ट्रो वर्ड यूज़ किया है या उस्तादों के उस्ताद, आपकी उंगलियां जो है ना वो लोगों से डिफरेंट है। कुछ ज़्यादा लंबी हैं। अच्छा दिखाएं, अपना हाथ दिखाएं ऐसे। हैं। हाँ, वो तो खैर इस लेवल की बात है, वो मेहनत आप कह लीजिए कि उसके लिए बड़ा साधना करना पड़ता है। या एक बार बस हाथ, ये मेरे वालिद साहब भी कहा करते थे कि तबला हाथ का काम है, चेहरे या बॉडी का काम नहीं है। हाँ, क्या बात है। और इतना हिलना डुलना या ज्यादा उसमें इतनी एफर्ट नहीं लगनी चाहिए जो आपके हाथों में आनी चाहिए, बस वाह। जितना हो सके। हाथ का आपका खूबसूरत, बहुत खूबसूरत स्टाइल है हाथ तरीका हाथ रखने है। का। ये भी उस्ताद ही सिखाते हैं कि तबले पे हाथ कैसे रखा जाता है। और उनके जो बोल हैं बहुत जैसे घुंघरू की तरह कानों में बजते हैं, इतने क्लियर। क्लियर। टिंग 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 जैसे क्लियर साउंड आती है तबले के, आपके जो बोल हैं। मतलब पता लग रहा है कि धा ना तिट तिटकिट, पता लग रहा है कि आपने दो तिरकट मैंने आज सुनी, मुझे बड़ी मुश्किल लगी वो, कि ऐसे नहीं सुनी मैंने। और पेशकारा कमाल। बायां जब आपने शुरू किया, पहले आपने शुरुआत कैसे सिर्फ पुड़े से की, पुड़ा कहते हैं दाएं को। और बहुत खूबसूरत लगा सम के, कभी आगे जा रहे कभी पीछे जा रहे। फिर जब बाएं के साथ आप अंदर आए तो मैंने बोला अभी ना हुई स्टार्टेड। बहुत ही खूबसूरत। वो सारा स्पॉन्टेनियसली है, सारा काम ऑन द स्पॉट है कि वो लयकारी कलाकारी भी करनी पड़ती है उसमें। हाँ। छंद होता है सारा कि क्या छंद में हम जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ओह। वापस आके सम पे बैठना। आपकी कहते हैं ना तबला अलाप है, आपकी उंगलियां वो तो, अलाप है। मैंने कहा आपकी जी, हाँ जी,
मैंने कहा आपकी उंगलियां तो आपका साथ दे ही रहे थे, आपके बाल भी दे रहे थे आए आपका साथ। हैं अच्छा तो बाल सम पे आ जाए। और तो मैं एक्चुअली एक बात बताना चाहूँगी कि मैं ज़्यादातर मैंने पंजाब घराना ही ज़्यादा सुना है, क्योंकि उस्ताद तारिक खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा हमने, और उनको सुन सुन के बड़े हुए हैं। लेकिन जब मैंने दिल्ली घराने का आपका एक स्टूडेंट है मोनीस बाबा, मैंने जब उसको सुना ना तो मुझे उसका हाथ बहुत अच्छा लगा, तो मैंने स्पेशली पूछा कि आप कौन से घराने से बिलोंग करते हो और आपने कहाँ से सीखा है। तो उन्होंने आपका नाम मुझे बताया और मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। और मैंने मिस्टर गिल को दिखाया तो उन्होंने बताया कि क्योंकि ऑफ कोर्स तबला के सीखा है इन्होंने, तो इनको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, फिर वो मेरे से शेयर करते हैं, मैं पूछती हूँ कुछ। तो मुझे तो फिर डर लग रहा है यार उनके साथ, क्या सर वजह है? क्यों, आप तुसी सर सर वैसे ही कुछ बोल दो, इतने लंबे क्यों बोल रहे हो सर? हाँ, वैसे ही कह दो मैं शो छੱਡ के चला जाना, वैसे ही हाय चला हाय जाता। ऐसा लग रहा है कि जो कोई होश हो और उसको समझ हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। जी या बिल्कुल। मज़ा और आता है। कई कई लोगों को सर आप तो ज़्यादा ज्ञानी हैं, लोगों से पूछो कितने घराने, तो उनको उनकी सीक्वेंस भी नहीं पता होती। जैसे पंजाब है, दिल्ली है, अजराड़ा है, फरुखाबाद, लखनऊ, बनारस, यही घराने हैं, और भी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेन घराने ये है। तो बाकी मतलब कि हम हर आर्टिस्ट को जब उनसे मिलते हैं तो उनकी पूरी रिसर्च अच्छी तरह से कर कोशिश लेते हैं। करते हैं कि उनके बारे में जान जान सकें, कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें। और जैसा मैंने कहा कि आपके स्टूडेंट में ही आपकी खुशबू या आ गई थी, तो मैंने कहा अगर ये बहुत स्टूडेंट। सारे तो खैर वो उस्ताद की क्या बात, बच्चे भी मेहनत करते हैं सारे, हमने भी मेहनत करी है। गुरु तो बताते हैं, बाकी इंसान की अपनी मेहनत होती है करने जी मेहनत तो होती है सर, लेकिन एक उस्ताद जो है ना, जो सही मायने में उस्ताद है ना, वो अपने शागिर्द को कुछ ऐसी बातें बताता है जो कई उस्ताद उसको रोक लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन जो असल में उस्ताद है, की जैसे बात। वो अपनी परछाई उसमें डाल देता है, अ, पता चल जाता है कि फ़लाँ घराने का फ़लाँ स्टूडेंट बजा रहा है, उसके हाथ से पता चल जाता मैं है। हमेशा शो में बोलता हूँ कि जितना भी मुझे मौका मिला अब्बा जी से सीखने का, या थोड़ा बहुत जाकिर भाई से सीखने का, उन्होंने क्लास में सबको वही कायदे देने, कोई ये नहीं समझना कि ये मेरा ज़्यादा करीब है या वो है, सबको वैसे ही ट्रीट करना और वैसे ही लेके जाना। इसलिए उनको हम सब अब्बा जी कहते थे कि ही इज़ आवर फादर। और सही बात है, उसका कोई है जो ज्ञान बांटे और अपना संगीत जितना फैला सके फैला, कोई उस्ताद, तो सर, इसमें तो कोई बात नहीं। आपके जब फादर साहब से आपने सीखना शुरू किया, जैसे सीखते हो आप पहले से ही रहे, लेकिन वो क्या एज क्या थी जब भी उन्होंने आपका हाथ रखा है तबले पे? मैं तकरीबन 3-4 साल का रहा हूँ। ओके। वाह। वो जैसा होता है ना कि वो बजा रहे हैं और हम जाके बैठ गए उनके पास, तबले पे साथ में गोद में बैठ गए हैं हम्म। और फिर खेल रहे हैं, या तो वो ऐसे ही करते थे, "भाई आओ बैठो और लेके देखो इस तरह से तबले में मारना चाहिए, ये रहनी चाहिए", तो इस तरह से वो हल्के हल्के बच्चों को फिर भी जितना समझ में आता है, करते करते कुछ वक्त चलता रहा, यही रहा दिन दिन रात दिन रात। तो हाथ का रख रखाव जो आप कह रहे हैं, ये सारा वालिद साहब का बताया हुआ है, वाह। किस तरह रखना चाहिए, कैसे उसको दबना चाहिए, कितनी टोन कहाँ पड़नी चाहिए। तबला बजाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बस उसमें से आवाज आ जाए, ये पीट हाँ के बजा दिया। तो उसका हर चीज का एक पाया जो पीट का काम करता है, यार किसी को पता भी नहीं। तो उसको पीटने से समझ से उसको करता हूँ, जोर से बजाने से तो ये पाया में जो एक लचक आनी चाहिए, दो चार बहुत सारी बातें हैं तब से देखकर। तो हल्के हल्के उन्होंने बताया। मैं ये भी बता दूं कि वाली साहब के गुजर जाने के बाद मैंने उस्ताद नूफा साहब से सीखा, दिल्ली घराने के लीडर है वो, और वो थे उस्ताद सुधार साहब, जो सबसे पहले तबला वादक थे दिल्ली घराने दिल्ली घराने के फर्स्ट जी। या के। ऐसे मुझे मेरा जो मेरे भाई का भी उन्होंने तबला सीखा, तो उनसे सीखा, घंटा बनवाया, और बहुत से भी सीखने को मिला हमारे वाली साहब के बाद। जी क्या दिल्ली का बाज होता है, सर पेशकार है, जैसे कायदे की बढ़त होनी चाहिए, या दो उंगली का बाज है तो दो उंगली दिखनी चाहिए बजने में,
कैसे निकल के आ रहा है, तिटे है, क्रिकेट है, चाटी का कैसे पढ़ना है, किनार पे कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ। वाह उस्ताद मुन्नू का साहब नाम, गामी खान के छोटे भाई थे। उस्ताद गामी का साहब थे दिल्ली घराने की बात है, जो मेरे वालिद साहब के उस्ताद। वाह। तो वैसे बाज जो हमारी ऑडियंस है, मैं भी जानना चाहूँगी बाज एग्जैक्टली कि किस चीज़ को बाज कहते हैं? सॉरी, मैं भी यहाँ पे ही पढ़ रहा हूँ कमेंट जी मोबाइल में, इसका है वो ना, दिल्ली घराने का बाज हो जा थोड़ा, अच्छा ये सब दिल्ली घराने की अच्छा बचाऊंगा। कि आज तो पूरा लोगों के पास वक्त हो तो सही है, वरना हमारे पास तो वक्त है आज। जी बिल्कुल। और आपके लिए कम से आप कम ऑडियंस वक्त होना चाहिए, हमारे पास तो है, हाँ जी, बातें भी होंगे और बजाना भी होगा। बस हमारा जो इंटरनेट है वो सॉरी, आप साथ बाज दे दे। बाज की बात कर रहे थे, हाँ जी। करने में पड़ रहा है। हाँ जी सर, बाज के बारे बाज में पूछ रहे थे मोनी जी। मैं क्या बाज की इसने थोड़ी मुझे पूछा तो मैंने डेफिनेशन बोला हम डेफिनेशन उस्ताद दे। जी से ही पूछ लेते हैं, बाज के बारे में वही ज़्यादा बताएंगे। ये अच्छी बात है। दिल्ली का बाज जो अभी मैंने बजाया, सब घराने का अलग तरीका है। दिल्ली का था धून का बाज, ज्यादातर जो चीज नीचे बजती है वही ऊपर बजे, सेम, कोई टेक्निक ना हो बजाने में, आड़ में नहीं जाके सीधा सीधा जाता है। मगर ये है कि उसमें भी आड़ हो, था धून की करते हुए कायदे की बड़ा लेकिन मैं अभी एक आपको कायदा भी बताऊंगा, बजाऊंगा, जो मेरा फेवरेट कायदा है और दुनिया को पता होगा वो कायदा। बिगनर्स भी वो शुरुआत में बजाते हैं, धाते टे धाते टे धाधा ते टे धागे तीना गिना, धाते टे धाते टे धाधा ते टे धागे तीना। परफेक्ट। ये दिल्ली का प्योर भाष सब आपके सामने रख देता है वाह क्या तरीका है। इसमें जो कुछ तरीके बनाए गए, मेरे वाले साहब का बढ़त करने का तरीका था। जातियां होती है तबले के अंदर, खंड, इष्ट, संकीर्ण और चतुष, मिश्र, इन सबको मिक्स करके जो इसकी बढ़त बनी है इसका, वो भी एक बहुत खूबसूरत चीज है। बड़ी मुश्किल है, वो भी मैं अभी आपको सुनाऊंगा। जी दिल्ली के बाद में दो उंगलियों का ज्यादा प्रयोग मतलब इस्तेमाल होता है। दो उंगली से ज्यादा, दो उंगली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो उंगली से ही सारा तबला बजता रहता है। जितने कायदे हैं दिल्ली के, जैसे धाते टे धाते टे धाधा टे टे धागे दीना गिना, अब ये भी टिटे का ज्यादा बोल आ रहा है उसमें। घिना टिटे घिना धागे दिना गिना टिटे घिना धाते टे धागे ना टिटे घिना धागे दिना गिना, दूसरा कायदा। घिना टिटे धाते टे धागे ना धागे दिना गिना, घिना टिटे धाते टे धागे ना धागे दिना गिना, टिटे और तिरकिट के बोला वाह धाती धागे ना धाते टे धाते धागे ना धाते धागे ना धाते टे धाते धागे दिना, ये किनारे की बात। क्या बात है। किनार या टेढ़े तिरकिट की बात जब होती है दिल्ली घराने की, तब ये है। तो ज्यादातर जो जोर दिया गया वो इन बोलों के साथ बनाई गई थी। साथ नाम लिखा सबका कायदा है, जी ना धातु धागे ना धागे ना धातु धागे ना धागे, बड़ी अच्छी चीज है। धाती धागे ना धातु धाती धागे तीना गिना, धाती धागे ना धातु धाती धागे तीना गिना, बड़ा मशहूर कायदा है, सबको पता है। और इसको सारा दिल्ली का आ जाता है, हाथी भी तित का भी आ जाता है, फिर ये बोला। वाह तो ये बाज का तरीका। तो जिस जिस घराने में ज्यादा जो बोल यूज होता है, उसका बाज क्लियर सामने दिखा है। क्या बात। सो तो और बहुत घराने बहुत इसका क्या तरीका है? बहुत से घराने में तिट जो है यूजुअली पहले मिडिल फिंगर और फिर दूसरी फिंगर है, लेकिन कई घरानों में पहले ये फिंगर है फिर दूसरी फिंगर है, दोनों तरीके से तिट बजती है। बीच की ही फिंगर से शुरू होता है तिट, अच्छा। जो होना चाहिए। तो कुछ कुछ घराने का बगावत से आ जाता है, वो ये हाँ इस तरह पड़ता है, वो बगावत की ना, ओके। वो पूरा वजन से बजाना पड़ता, तो तेते ही रहता है। ओके। और ज्यादातर यही यूज रहता है। वाह ज़्यादातर इससे मिडिल फिंगर से यूज़ करते या, क्योंकि एक बारी हमें घराने को पता है कि श्योर जी घराने में आड़ का बाज था, आड़ के ज्यादा कायदे हैं, घरानों का अलग तरीका है। अच्छा, मुझे ना सिग्नल थोड़ा क्या सा और स्लो थोड़ा सा लग रहा है सिग्नल। मुझे लग रहा है कि मैं आपको दोबारा से कॉल लगाऊं ताकि सिग्नल ठीक से आए।
क्योंकि कहीं कहीं स्लो हो रहा है, कहीं कहीं स्लो हो रहा है, फिर वो तबले में अच्छा साउंड नहीं करेगा। तो मैं आपको इसी पे बने रहे, आपको दोबारा कॉल लगा रही हूँ। बोल रहे लो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारे। प्लीज़ अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो बताएं ताकि हम उसी वक्त उसको ठीक कर सकें। निरंजन सेन गुप्ता, आपका दाया करदा तिट पेशकार किया, क्या क्या कहने। वैभव भट्ट, वाह वाह, क्या कहने उस्ताद जी। अपनी अपनी प्लीज़ नॉलेज ज़रूर शेयर करें, जैसे या कुलदीप ने बताया कि कई घराने कैसे बजाते हैं, कई घराने। अपनी अपनी नॉलेज शेयर करें और बताएं कि आपने अपने गुरु से कैसे सीखा है। रशीद जफ़र, वाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया जीते रहे, क्या बात। विजय कुमार, नगमे की आवाज़ थोड़ी कम करो। आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है। ओके, गिल थोड़ा साहब का आवाज़ कम आ रहा है। गिल साहब थोड़ी नहीं नहीं, आवाज़ गिल दिखा। साहब का नहीं, नगमे का, ओह लहरे अच्छा, का। जी। हाँ जी बाबर भाई। हाँ जी उस्ताद जी, वापस स्वागत है आपका। नो प्रॉब्लम। और आपका हाँ सर, जी, मेहरबानी। कोशिश करें कि आपका सर भी बीच में ज़रूर आए। बाबर भाई, बालों से जी याद कहिए आया कहिए। कि जहाँ से लंबे बाल शुरू हुए थे ना, राहुल रॉय जी भी आपको वॉच कर रहे हैं। आज हमारे हमारे आप हमारे बॉलीवुड के आशिकी स्टार मूवी तो के क्या है, आशिकी के, जिन्होंने आशिकी करना सिखाया लोगों को। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है और मे गॉड ब्लेस यू। तो सर, थोड़ा सैंपल हो जाए बाज का। हाँ, बिल्कुल। अब मैं धाते टेका कायदा बजा देता हूँ, जो मैं हाँ बात कर रहा था, किस जी। तरह से उसमें सारी जातियों का मिश्रण है। ठीक हाँ है। हाँ, शुरुआत सही आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा आ रही है बस। जी हाँ हाँ बिल्कुल। परफेक्ट। चलिए थोड़ा सा आप शुरू करते हैं। हाँ लेकिन तबला नहीं आ रहा कहना आपका। तो मैं कनेक्ट। किसी ने कहा थोड़ा सा लहरे की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाओ, किसी ने अच्छा कमेंट पाया, तो अभी थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं साउंड, हाँ जी। लहरे की, नगमे हाँ, की। मैं ज्यादा ना तो मैं करता हूँ, मुझे तो कोई बात नहीं, मुझे चाहिए नहीं रहा। ठीक है। मैंने तो उसकी वजह से कम करा था कि पता नहीं सबको आएगी। हाँ जी, ठीक है। दैट्स गुड। ऐसे ही हमें बताते रहें, कमेंट्स में लिखते रहें कि किस चीज़ की आवाज़ कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, बताते रहें प्लीज़। सर भी लें उस्ताद जी का। हाँ मतलब आई थिंक वो जब बड़ा करते हैं ना आप स्क्रीन, तो वो छोटा कट जाता है। अच्छा, ओके। वो बहुत है इतना। एक मिनट में चेक करती हूँ। थोड़ा पीछे थोड़ा सूट से हाँ ओके बस। परफेक्ट। परफेक्ट है जी। परफेक्ट। वाह। अब मैं इसमें जो बढ़त करूंगा वो देखने वाली है, सारी जातियों का मिश्रण कैसे होता है इसमें कायदे में।
क्या बात क्या बात वाह 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 क्या बात है अमेजिंग और लोगों को लगता है कि तिट जो है ना, तिट के दो बोल हैं, तिट जैसे आपने बताया हाँ हाँ कि ये आसान नहीं भैया, तिट बजानी, ये तिट बजानी आसान नहीं है। और ख़ास करके एक जगह पे आपने तिट को इतना लंबा बजा दिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि वो दो ही उंगली से बजाया कि तीसरी भी बीच में लगी थी क्योंकि हाँ, इतनी देर बजाना बहुत मुश्किल है दो हाँ, उंगलियों हाँ, के साथ। लगता है ऐसे ही कि सारा हाथ चल रहा है मगर वो दो हाँ, उंगली से ही बज दो उंगली से वाओ बजाए, वही तो आपकी खासियत बता रहा हूँ। और एक जगह पे आपने बाएं में जो गे की ऐसा उसमें धागे धागे ऐसा मिक्सचर किया सर आपने कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे बच कायदे सकते के अंदर कि ऐसा भी हो सकता है। गया। मतलब वही मैं कह रहा हूँ ये कायदा हर हर बेसिक। आजकल किस जगह क्या लगना चाहिए, हम्म। किस जगह क्या लगना चाहिए, किस तरह आना चाहिए, हर चीज की खासियत है। यस। कहाँ से टेटे निकले, कहाँ घे लगे, कहाँ ना लगे, और कितने वजन और कितने उसके साथ लगे। कोशिश, हम तो कोशिश ही करते हैं नहीं सर, आपकी मगर ये बहुत कमाल आपने आपने ये बताया कि ज़रूरी नहीं कि तबले वाला बैठ के तिरकट और धीर धीर बजा बजा के पागल होया होवे, हाँ, राइट। ये खूबसूरती है तिट और धिट तबले की। क्रिएटिविटी और जैसे बाएं के बोले धागे गे लगना ना लगना ता लगना, ये दिस इज दैट्स एक्चुअल तबला और मुश्किल इतना तबला। खूबसूरती है सर। इन बोलों को अगर ढंग से बजाया जाए तो इतनी खूबसूरती है तबले के अंदर ही। तो उसी में जो कहते हैं आलाप करना या मिजाज बनना, वो सारा उसी में है। क्या बात तैयारी का भी है। लोगों का कहते हैं लोग कि तैयारी, मैं मानता हूँ तैयारी होनी चाहिए, मगर वो वक्त जब तक रहता है, जब तक वो बच्चा रहता है आर्टिस्ट। हम्म। क्योंकि वो मैं वजह बता दूं,
अभी अब बाहर निकले तो इसलिए बता रहा हूँ, तो जी। कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कि यार कहा जी कोई कह रहा था, कहा साहब ये क्या चक्कर है, बच्चे हर कोई तैयारी में लगा हुआ है। हम्म, तो मैंने कहा भाई वो तैयारी की बात ये होती है, हर कोई निकलता है उस रास्ते से हम्म, जब तक उसमें समझ नहीं हो। या कोई नया बच्चा जब बजाता है तो उसको शुरुआत में जो चीज़ सिखा दी जाती है, जैसे कोई कायदा बता दिया उसको, अब उसका दिमाग तो वहां तक अभी नहीं पहुंचा उस लेवल पे कि वो कुछ लेकारी सोचे या और क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है उसके अंदर, वो नहीं पता उसे। वो सोचता मैं कैसे करके आगे दिखाऊं अपने आप को, वो तो उस कायदे को या उस लीले को पकड़ के इतना तैयार करने की कोशिश करता है, उसने धीरे धीरे छुटते ही वो सोचता है पहले मैं दिखा दूं, कोई मुझसे तबला बजाने के लिए पूछ रहा है तो मैं पहले उसको तैयारी दिखा दूं कि देखो मैं कितना अच्छा गाता सर मैं हूं। ये वजह आप लोग तो बहुत बड़े उस्ताद लोग हो। जब हम क्लास में जाते थे ना तो हमें पहला कायदा मुझे अभी तक याद है, मुझे दिया था धा तिट धाधा तिट धागे तीना कीना, राइट? ठीक है। हाँ, यही कायदा था। और फिर इसके बाद धाते टे धते टे गिरना धाती गिरना तीना कीना, फिर ये कायदा था। फिर जाकिर भाई ने एक दिन क्लास ली, उसने इस कायदा ही डिफरेंट दे दिया, उन्होंने कह दिया धा गिना तेटे धाधा तेटे धागे तीना कीना। मैंने कहा ये तिट से ही नहीं बाहर निकल पा रहे हैं। फिर इतने को तिट के कायदे दे दिए। मैंने बोला जब सीनियर बजा रहे थे तो मैंने बोला वो कब सीखने को मिलेगा? तो बोले बेटा अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा तो वो भी सीखने मिलेगा। वही फर्क आ जाता है, जैसे मैंने अभी बजाया आपके सामने, मैंने ये चीजें सीखी है, तो किस तरह से इसकी बढ़त होती है, या और ये तो शुरुआत में सिखाया जाता है। और सलीके से बजे तो ये भी कितना मुश्किल डिफिकल्ट चीज है। डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल है। डबल ये डिफिकल्ट। बड़ा पता है क्यों डबल डिफिकल्ट आपके लिए? क्यों? क्योंकि आप दूसरे हाथ से मल्टीटास्क कर रहे हैं, आप उसकी वॉल्यूम भी सेट कर रहे हैं, स्पीड भी ठीक कर रहे हैं उसकी, जो हाँ, आप इलेक्ट्रॉनिक। तो सीखना पड़ा था। क्योंकि इन्होंने दसना सीखा कि ऐसे होटल बजाता उसका कम हो गया नहीं टेम्पो। नहीं ठीक है सर, मेरे लिए तो यही बहुत है। नहीं, तब भी आप उसको मैं तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता। क्योंकि दिमाग उस तरफ भी जा रहा है, इमेजिन की हाथ भी चल रहे हैं, कायदा भी देख रहा है कि मैं क्या बजा रहा हूँ। बिल्कुल आप सही करें, इसमें थोड़ा मुश्किल ही होता है क्योंकि टेम्पो साथ नहीं देता, ये तो मशीनें चलती रहेगी। हाँ कोई साथ में बैठा हो तो सोचता चलो भाई मिलकर आ जाओ, अगर अगर और आज ये नहीं। अगर आज साथ में सरंगी वाले बैठे होते तो इन्होंने इंज कहना से लै चकदे हों, हाँ। चलिए ऊपर। अपने बिल्कुल। पर So- पर मेरे उससे 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 क्रिएटिविटी मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा नज़र आती है कि आप मशीन को भी मात दे रहे हैं, कि उसको खुद फॉलो करवा रहे हैं मशीन को अपने साथ। अलग इससे आपके लय में पता चलता है कि भाई लय नहीं है, घट पड़ नहीं रही है। जी। किसी और के साथ बजाने में बुरा नहीं कह रहा कि जो लोग बजाते हैं सबका लय पक्की होती है, अच्छी बात। मैं भी बजाता हूँ, लाइव प्रोग्राम में तो वही रखते हैं, जी। मगर इसमें भी रियाज करना चाहिए। ओह या असल ये में और तो स्टूडेंट जैसे कहते हैं ना कि वैसे गाना और ट्रैक पे गाना सेम सही थिंग। बात। दिस इज लाइक क्लिक ट्रैक पर पे बजाना, इसने टच से मस नहीं होना। हाँ, चाहे वो बड़ा जितना मुश्किल होता है वो भी। या बिल्कुल, ये ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे। Yeah. ऐसा ऐसा This मुझे is more लगता है। difficult. हाँ नहीं तो बाजेले को और उसमें गोटा। लयकारी करना, आड़ा टेढ़ा बजाना, या उसमें लयकारी करना, अड़ दे क्वाड़ दे। अभी मैंने सारी बजाई, जी। संकीर्ण जाति बजाई जो 9 में है, मिश्र जाति 7 में आती है, सब सब जातियों से गुजरता हुआ कायदे की बढ़त हुई है, क्या फिर बात। जाके चौक जाता है। वैसे मैं उसमें थेरेपिस्ट को लेकर जाना ये बजाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ट्रैक पे बजाना बहुत मुश्किल है, जिस तरह ट्रैक पे गाना बहुत मुश्किल है। कि थोड़ा सा भी इधर उधर हेर फेर हुआ कुछ सेकंड का तो पूरी बीट्स खराब हो जाती हैं। और एक पाकिस्तान के बहुत अच्छे तबला प्लेयर है, मैं इनका भी बहुत बड़ा अरे फैन हूँ, सनी अनिल सनी जिमी। बहुत कमाल का तबला प्लेयर है ये। ओह और बंदा बंदा उससे भी ज्यादा स्वीट, बंदा बहुत स्वीट है। जीते रहो भाई। दीदी ने अपने क्या लिखा है? पाकिस्तान के आर्टिस्ट को तो मैं जानता ही हूँ माशाल्लाह, जैसे अपने उनका हमारे कहता हूँ बड़ा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और हमारे शाहबाज भाई से बातचीत रहती है, अरे वाह, ऐसा सब लोग बहुत प्यार करते हैं, हम भी बहुत प्यार करते हैं, अच्छा बजाते हैं माशाल्लाह सब लोग। अच्छी बात है। पाकिस्तान में बहुत इनका नाम आप लोग देखते होंगे, बिल्कुल आप बता रहे हो। मैंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत तबला प्लेयर हैं, लेकिन मैं जिनका सबसे ज़्यादा फ़ैन हूँ वो ताफू घराना, उस्ताद ताफू हुसैन खान साहब और उनके बेटे वाजिद ताफू। वाजिद भाई। कमाल का तबला, मतलब कहते हैं बहुत अच्छे ना। आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। जी कभी वीडियोस बिल्कुल। वगैरह देखते हैं तो देते हैं, बहुत प्यार करते हैं।
बहुत ही जॉली और फ्रेंडली। इस हिसाब से इसका बड़ा हाँ जी। बोला। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि आप, जैसे कि हम बचपन में आपके गए थे, कि कैसे आपने सीखा, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको क्या चीज़ में आई, कि क्या सीखने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा? कोई कायदा ऐसा था कि उसको सीखने में टाइम ज़्यादा लगा, या सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस चीज़ में आई आपको बचपन में? अभी नहीं, तो खैर आप तो उस्ताद हैं। क्या उस्ताद नहीं हूँ मैं, आप लोगों का भाई ही समझे मुझे, तो उस्ताद नहीं हूँ किसी के लिए। तो कोई समझ ले तो अलग बात है, वरना मुझे तो अभी बजाना भी नहीं आता। वो डिफिकल्टी तो इंसान को शुरुआत में बहुत चीज़ों में आती है, बहुत से तरीके होते हैं। घंटों तक हमारे वाले साहब कहते थे बस ना ना मारते रहो, धाधा बजाते रहो। हम सोचते थे यार ये कब तक चलता रहेगा, धाधा धाधा सिर्फ एक धा चल रही है, घंटों तक हिलना मत, यहीं चलता रहो, यही बजाते रहो। ये सारे शुरू के प्रोसेस जो होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं। बैठ रहे हैं, हाथ को रखने का तरीका, ज्यादातर बच्चे होते हैं कि हाथ वो ढीला करके बैठ गए या कंधे पे लटका लिया। नहीं, पोस्चर सही रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया, वो कहते थे भाई हाथ का काम है सारा, बॉडी बना तो नहीं होना चाहिए, हाँ, बहुत ज्यादा ना हिले, बहुत ज्यादा मुंह ना बने, हम्म, इन चीजों को सेट करना। मतलब बहुत सारे चीजें ऐसी होती है कि बड़ा डर लगती है, क्या बजा क्या बजाते हैं। मतलब वो सारी चीजें मतलब तबले वाला कभी इधर गिर रहा है, बाजे वाले पे गिर रहा है, कभी सरंगी वाले इस पे गिर तरह रहा से। है। ये मैं सॉरी, मैंने कहा कि कई तबला ऐसे बजाते हैं, कभी हारमोनियम वाले पे गिर रहा होता है, कभी सरंगी वाले पे गिर रहा होता है, यू नो। वो मैं उनको गलत नहीं कहना चाहूंगा, आदत हो जाती है इंसान को बचपन से बजाते बजाते। तो नहीं बताओगे आप, सही से सलीका नहीं दोगे, बस शुरू कर दिया बजाते रहो, एक के बाद एक चीज, एक के बाद वो क्या चीज सदवाई। आपने आपने बहुत बड़ी बात की। हमें जब सिखाया था तो हमें बताया गया था कि जब आप तबला प्लेयर बजा रहे हो ना, पीछे जो बैठा है ना, आगे 3 जने बैठे, तो पीछे जो बैठा है उसको पता नहीं लगना चाहिए कि इनमें तबला प्लेयर कौन सा है। वाह। बॉडी मतलब हिलनी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल उनका जवाब नहीं था, आपके मुझे का रकम खा सकता था। ज्ञानी लोग थे वो सारे, और वही चीजें पुरानी वालिद साहब को पता थी। वो ये कहते थे बेटा चीजों पे ध्यान दो, कैसे बजनी चाहिए, तबले से आवाज निकलनी चाहिए, तुम्हारा जिस्म नहीं बजा रहा था, तुम्हारे हाथ बजा रहे। वाह। आप वही सोचेंगे, चीज पता आपकी बात मैं काट रहा हूँ, अभी अब्बा जी का नाम लिया तो मैंने एक दिन हाथ पकड़ के ऐसे उनका देखा। मैंने बोला आपके तो कोई अटन ही नहीं है, अटन हो जाते हैं ना। मतलब हाथों पे वो जख्म से हो जाते हैं ना? तो बोले अट्टन क्यों हाँ होने हाँ चाहिए? मैंने बोला मुझे किसी ने बोला जब तक तेरे हाथ में अट्टन नहीं आएगा तेरे से तबला नहीं बजेगा। बोले बेटा तबला बजाना है कि तबला पीटना है तुमने? सही बात। तो मेरे वालिद साहब के भी नहीं था। वाह। और वो जो उनके साथ तो ऐसे ही किस्से होते थे कि लोग आके उनका हाथ देखते थे कि भाई क्या हाथ में कितने किलो का है ये हाथ। और जब कहते थे, लोग बताते थे कि उनका हाथ ऐसे नरम एकदम हल्के नरम, फुल्के। हाँ, उस तारीख खान भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सॉफ्ट नरम। जैसा कि है, ये भी लोग समझते हैं कि बड़ा पहलवान, अंदर से कुछ पहलवानी कर रखी होगी हाँ। ज्यादा ही इन्होंने, कि हाथ ऐसा पड़ता था। कसम से तो भाई कुछ आ- आते ही देख लो आप। आपसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैंने उनके हाथों को छुआ और ऐसे किया। मैंने बोला अट्टन कहाँ है? तो बोले अट्टन की ज़रूरत नहीं है। सो ये, साधना है, वही हाँ, वही साधना है, मतलब उसको चीज को वालिद साहब के भी नहीं थे, बल्कि उन्होंने पत्थर पे रियाज करा। अरे वाह। वाह, क्या बात। उन्होंने पत्थर पे रियाज करा। एक टाइम था उस वक्त पे कि लोग छतों पे सोया करते थे, पुराने वक्त का बता रहा हूँ। जी वो सोचते थे कोई डिस्टर्ब ना हो, तबला मुंडेरियां होती थी छतों पे पुराने घरों में, जी। जी। उस पे रियाज कर, वाह। इतनी इफ़ बड़ी होती थी के साइज की। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मुझे लगता है कि उस्ताद थिरकवा खां साहब जी ने भी तब पत्थर पे रियाज किया था, मेरा ख्याल है। हाँ, राइट। उस्ताद हफीजुल खान साहब के बारे में सुनता था मैं कि उन्होंने पत्थर का ही तबला बनवा रखा अरे वाह। कि साउंड ना था। जावे। हाँ, मतलब लोग ना डिस्टर्ब होने ना ना। ना और डिस्टर्ब हो, साउंड ना जावे। जैसे जैसे कभी कभी हम रियाज करते हैं तबले पे, शॉल दे के ना, 2-3 कपड़े दे के बाहर रियाज आवाज़ ना जावे, माँ बाप ना उठ जाए। हाँ, अच्छा, हाँ, अब तो हम वैसे लोग भी यही करते हैं कि वो कपड़ा ढक के रियाज करना पड़ता है। हम्म, कभी कोई डिस्टर्ब भी ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कि लोग जनानी सो रहे बाहर काट दे, है ना। हाँ, हैं। कलाकार, नेबरहुड कह दे हाँ, कि मतलब कैसा उस्ताद है, कलाकार, हमें सोने नहीं देता। कलाकारों का मूड कब बन जाए रात को, एक कोई रात को चीज जब याद आ गई, मर्जी। एकदम बजाने बैठ गए, तो वो उसके लिए कभी बार कपड़ा रखना पड़ जाता है। हाँ। सो बाबरा, ये कोई डिस्टर्ब ना हो। कपड़े रखने की बात आई तो आपकी वाइफ भी म्यूजिकल फैमिली से है?
हाँ, मेरी वाइफ भी म्यूजिकल फैमिली से है, फिर उस्ताद तो सईद जफर खान की है। वाह। अरे वाह वाह वाह, वो क्या बात है। चार बार माशाल्लाह दिल्ली घराने के। उनकी माँ भी सीमा सईद, वो ये उस्ताद नसीर खां साहब की बेटी है। क्या बात है। वाह जी अरे वाह। वाह वाह वाह। तो फिर नसीर खां तो साहब म्यूजिक तो फिर इनको बॉदर नहीं करता, जैसे मुझे म्यूजिक बॉदर नहीं करता ना, चाहे 24 घंटे बजे, फिर इनके लिए बॉदर नहीं होता म्यूजिक, है ना। मेरी वाइफ के भाई भी बजाते हैं सितार। अरे वाह। सभी माशाल्लाह खानदान हमारा म्यूजिक में ही। म्यूजिक से ही है। ऑफ कोर्स। आ, वैसे आपको और कौन कौन सी, मैंने आपका बायोडाटा पढ़ा, बाय द वे मैं एक कॉन्ग्रेचुलेशन आपको यहाँ देना चाहूँगी। मैंने अभी तक पेंडेमिक्स में हमने ये शो शुरू किया कोरोना में, और अभी तक मैंने बहुत सारी बायोज डाल दी हैं। उनमें से आप चंद हैं जिनके पास प्रॉपर पूरी बायो थी, A to Z, मतलब जो जो ट्रिप्स कहाँ लगे हैं, कौन कौन सी कंट्री में गए हैं, कौन कौन सी कॉन्सर्ट की है, ईच एंड एवरी डिटेल। और उससे भी खासियत पता है क्या है, आपकी अपनी वेबसाइट है। ये एक आर्टिस्ट के लिए, ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं कि होनी चाहिए। उनको हम कैसे ढूंढें, उनको कैसे हम एज ए फ़ैन हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे पढ़ें कि उनकी बायो क्या है, कैसे सीखा। अब हमें पता है पांच पांच जनरेशन से आप बजा रहे हैं, और आपके जो उस्ताद लोग हैं दिल्ली घराने से, तो 7 जनरेशन उनका चल रहा है। तो वो जब हम पढ़ते हैं ऐसी चीज़ें तो हमें खुशी मिलती है, और हम अपने आप को लकी फील करते हैं कि हम आपके साथ बैठ के ऐसे शो कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत किस्मत की बात है कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हम लोगों को जिनसे हम बात कर पा रहे हैं। तो जब तक उनके बारे में पता नहीं होता तो मालूम नहीं पड़ता कि कि इतनी बड़ी हस्ती है कि वजह यही है कि मैं भी किसी प्रोग्राम को छोटा या बड़ा नहीं समझता। लोग ज्यादातर ये करते हैं कि बहुत, मैंने माशाल्लाह इंडिया में क्या बाहर इंटरनेशनल सारा बजा रखा, अल्लाह का बड़ा करम है। बड़े से बड़े प्रोग्राम में बजा चुका, आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बजाऊंगा, अभी तो बहुत कुछ है। मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो प्रोग्राम बड़ा था वही मैं इसमें लिखूं, कि जी वो छोटा हुआ था, छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ था, उसको ना लिखूं। हर कोई अपनी तरफ से पूरा ही करता है, किसी को नहीं, आप छोटा समझे बड़ा समझे, हर आर्टिस्ट बड़ा है। बहुत से बिल्कुल आर्टिस्ट का नाम नहीं होगा उसमें, मगर जब से मैं जाना, जब से तो है भी नहीं वो तो बाद में मैंने शुरू करवाया वो लिखवाना पूरा। नहीं, ना ये अगर वो मुझे उस टाइम चीज़ से बहुत अच्छी लगी, और मैं ये ज़रूर आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगी हमारे जितने और आर्टिस्ट हैं कि प्लीज़ अपने ऊपर, जैसे आपने रियाज़ किए ना, तो वो रियाज़ लोगों तक कैसे पहुँचेगा, वो चीज़ें लोगों तक कैसे पहुँचेंगी, आपकी बैकग्राउंड कैसे पहुँचेगी, वो लिखें, अपने बारे में बताएं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ही ज़माना है, और कोरोना के बाद से तो इंटरनेट का ज़माना और ज़्यादा हो गया। तो कोशिश यही रखें कि आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ज़रूर, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, तो अपने आप को टेक्नोलॉजी में उस्ताद जी से मदद लें, बाबर जी से कि कैसे। बाबर भाई से तबला भी सीखें और बायो बनानी भी सीखें। अच्छा बाबर भाई, जी बिल्कुल, ये बहुत से लोग जी कमेंट लिख रहे हैं। इतने सारे घराने हैं, पंजाब, लखनऊ, फारुखाबाद, कौन सा ऐसा घराना है, सारे घराने इक्वल हैं, देर इज अपनी अपनी नो वे, खूबसूरती अपनी है हर अपनी एक घराने सबकी की। जगह है। लेकिन अगर आप दिल्ली घराने को ना बजाते तो फिर ऐसा कौन सा घराना है जिसको बजाते? सबकी अपनी जगह है। देखिए उसमें तो वही बात आ जाती है, आप किसको पसंद करते हैं। बेसिकली तो वही बात, नहीं मुझे सारे घराने अच्छे लगते हैं, सब अच्छे हैं, सबने मेहनत, सभी घरानों के अपने अपने माशाल्लाह एक से एक बड़े उस्ताद रहे हैं। तो अपने घराने के अलावा चलो मैं क्वेश्चन चेंज करते दिल्ली नहीं हैं। बजाता तो कहीं ना कहीं तो तबला में बजाता ही, हाँ। तबला तो बजाना था मुझे, शौक था बचपन से तबले का भी। मेरी किस्मत में शायद तबला ही था, तो कहीं ना कहीं तो मैं बजाता ही। ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि कहाँ बजाता, क्योंकि मुझे सारे घराने अच्छे लगते हैं, सब में कहीं ना कहीं खासियत है, सबकी अच्छा है। ज्यादा एक खास ज्यादा क्या सर सुनते हैं? सर सर अभी आप दिल्ली को, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्लोमेटिक जवाब दोगे, नेता नहीं बनना है। राजधानी में बैठे हैं इसका मतलब ये तो मैं नहीं है। दिल्ली के बाद किसी का ले भी नहीं सकता नाम ज्यादा डिप्लोमेटिक हो जाएगा कि भाई देखो, मैं कह रहा हूँ कि सारे उस्ताद लोग बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है, पुराने, खासतौर पे पुराने उस्ताद लोग। रफा साहब का बड़ा पसंद करता हूँ, तबला चलो तो अच्छे अच्छे, और भी
काफी नाम है, मैं अब सबके नाम लूंगा तो बहुत सारे, कोई छूट जाएगा। कोई छूट जाएगा, और गुस्सा बहुत कर ज्यादा जाएगा। पुराने आर्टिस्टों को सुनना पसंद करता हूँ। वाह, क्या बात जैसे है। खूबसूरत है ना, बनारस घराने का अलग अलग हिसाब किताब है, पंजाब घराने का अलग हिसाब किताब है। पंजाब को तो कहते ही हैं, वो तो खैर अलग था, दिल्ली से नहीं जुड़ा हुआ पंजाब का घराना। बाकी सब घराने तो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हम्म। मौजू खां साहब, बख्शू खां साहब के तो शागिर्द पंडित राम साहब मिश्रा जी जिन्होंने रहे, जिन्होंने लखनऊ लखनऊ और अजराड़ा घराना मेरे ख्याल दिल्ली से गया है, राइट? हाँ, ठीक है, उस्ताद सिताफा साहब के शागिर्द हुए उस्ताद से तो मीरू खां साहब, कल्लू खां साहब, जिन्होंने अजराड़ा बना। या हाँ, अजराड़ा और लखनऊ, उधर ओके। के जो है उस्ताद मेहताब अली खां साहब की दो बेटे, उस्ताद मेहताब अली खां साहब के बेटे थे जो बख्शू खां साहब, मौजू खां साहब, जिन्होंने लखनऊ, है सब दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से। सो पंजाब डिफरेंट। पंजाब अलग है। फिर मौजू खां साहब, बख्शू खां साहब के शिष्य पंडित राम साहे जी, हम्म। उन्होंने बनारस का किया। उन्हीं में से मौजू मौजू खां साहब के शिष्य विलायत अली खां साहब, जिनका फर्रुखाबाद घराना। ये सारे लोग, मैं बहुत लंबी हिस्ट्री, अभी मैं आपको ट्री सुनाने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबी ट्री है, नहीं नहीं कहाँ सर, से कहाँ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनिल सनी लिख रहे हैं, जिमी बाबर फर्स्ट टाइम आपको, आपका फ़ैन राजीव मुझे फ्लोरिडा में मिला, उन्होंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी अरे उनको। वाह, क्या बात है। कौन? राजीव? राजीव, फ्लोरिडा में आपका कोई शिगिर्द होना है, आपका कोई या फॉलोअर होगा, आई डोंट नो। उन्होंने आपकी कोई रिकॉर्डिंग आपको उन्होंने सुनाई? आपकी रिकॉर्डिंग जिमी सनी को सुनाई बिच थी। कॉल आई है नानू। हेलो, बीच में कॉल आया। अभी आवाज आ रही है आपका हमारी? की तरफ से गया, हमारी तरफ से गया। नहीं नहीं, हो गया आ गया। अभी आप आ रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं। इट्स ओके, किसी की तरफ से भी गया। ये जब बीच में कोई कॉल आती है ना तो ऐसा हो जाता है। आवाज आ रही है आपको? आ रहा है उसमें तो, आई थिंक आ रही, अब आ रही है? नहीं, वो नीचे स्क्रीन देख रहे हैं। अच्छा मेरी अच्छा। तरफ आपका साउंड नहीं आ पा रहा है लाइव में, साउंड नहीं आई आ पा थिंक आ रहा? रहा है। ओके, लेट मी कॉल यू बैक। आपको कॉल दोबारा प्रॉब्लम। लगाती हूँ। हाँ, तो मेन टाइम कुलदीप एक लिख दो, कमेंट पढ़ दो प्लीज। कमेंट बहुत ज़्यादा ने भाई। बहुत ज्यादा नहीं तो पढ़ो ना प्लीज। ओके, कहाँ से शुरू करूँ? डॉली दीदी दे बहुत कमेंट। दीदी, डॉली दीदी लिख रही है, हर घराने की अपनी खुशबू है, उस्ताद ताफू साहब का घराना मियाँ शौकत हुसैन खान साहब। बिल्कुल। क्या बात है, और इंडिया में सारे बहुत कमाल। थैंक यू। हाँ जी, आ गए। जी, डिस्कनेक्ट हो गया हाँ, था, तो मैं ये no पूछ problem। रहा था जी, जी सुनाए, वो अच्छी लगी? क्या? फिर से बताएं। मैं कह रहा हूँ जो बता रहे हैं, सुनाई बहुत थी, अच्छी मुझे लगी, आपको? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी लगी। चरण कहाँ है आपके सर? चरण ये चरण छू लेते। दूर से चरणों को प्रणाम यहाँ से। वॉशिंगटन से ऐसे। मेहरबानी, तो आपकी बात कर रहा हूँ, आप बता रहे थे ना कि कोई राजीव जी का नाम ले रहे थे, जी। हाँ तो उन्होंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अच्छी लगी आपको रिकॉर्डिंग? हाँ, हाँ उन्होंने हाँ, लिखा, ऑफ सनी कोर्स, ने वही लिखा तो कहा उसको उन्होंने अच्छी कि लगी। बहुत अच्छी लगी। अगर वैसे सनी की एक खासियत है, मैंने कहा ना कि सनी बहुत स्वीट है। ये कई आर्टिस्ट होते हैं दूसरे आर्टिस्ट की तारीफ नहीं करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, पर बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी देखे हैं जो दूसरे आर्टिस्ट की तारीफ भी करते हैं। सनी उनमें से हैं। सनी है। सनी हो गया, मनी हो गया, जैजिम हो गया, कई मतलब ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जो दूसरे आर्टिस्ट के, हालांकि सेम फील्ड में रहकर, वो भी, ये भी बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं। और लेकिन उनका एक और, जैसे एक तो आर्टिस्ट हो गया ना, आर्टिस्ट पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए, लेकिन एक आप इंसान कैसे हो, तो ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं। दिखता है ऐसी चीज़ों से, जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हो, इवन कि आप सेम प्रोफेशन में हो, तो वहाँ से नज़र आता है कि आप किस किस्म का दिमाग रखते हैं। सो ये भी खुशी होती है ऐसे अच्छे आर्टिस्टों को देखकर जो अच्छे इंसान भी हैं। बाबर भाई, कभी कभी गाना बजाना तो जी, गाना बजाना तो स्टेज तक का ही है, जी। उसके बाद इंसान देखा जाता है। मैं आपसे, बजाना खत्म तो आप मिलेंगे। हाँ जी, मैं एक कह रहा था कि कभी कभी बहुत खुशी होती है कि हमें ऐसे ऐसे उस्ताद मिलें, ऐसे ऐसे लोगों से मिलें। एक जो, मैं नेचुरली उस घराने से बिलोंग करता हूँ, जाकिर भाई जितना डाउन टू अर्थ आदमी मैंने नहीं देखा। जवाब नहीं होता। इसको मैंने मिलाया था जब 2015 नहीं कि नहीं 16? कौन सी के नाल, हरिहरन हरिहरन जी के साथ
जैसे हरिहरन जी स्टेज के पास पहुंचे, जाकिर भाई ने उनको जैसे साष्टांग नमस्कार की तरह प्रणाम पूरा लेट कर, से पूरा लेट कर। तो सबको सबको बड़ी इज्जत देते हैं वो, उनका जी, यही वजह है कि आज अल्लाह ने उनको इतना नवाज रखा है। ये दुआओं का काम है किया। ओ सब। या और हमसे भी जब मिले मतलब उनको पता कि ये तो उस्ताद उन्हीं के शागिर्द घराने से हैं ये लोग, तो वो हमसे भी उसी तरीके से मिले हैं जैसे हमें बच्चों के जैसे प्यार करते हैं ना। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों को जब देखते हैं कि हम्बल देखते हैं ऐसे आर्टिस्ट को जिसको हम लोग जिसके फैन हैं, हम दूर से देखते हैं उनको, उनको निहारते हैं, उनसे उनकी तारीफ करते हैं कि वाह क्या बात है, लेकिन जब आप वो सामने आते हैं तो और मज़ा आता है। आप सोचो कि रात को कॉन्सर्ट ख़त्म हुई है, 12 साढ़े 12 हो गए, तो वो सड़क पे खड़े थे, उनकी गाड़ी की वेट कर रहा था, तो मैं भी खड़ा था, ये और बच्चे खड़े थे, तो उन्होंने मुझे बोला बच्चे छोटे हैं, इसका सोने का टाइम है, तुम लोग घर जाओ, मैं अपने आप चले जाऊँ। बताइए। अच्छा, अभी बातें बहुत हो गई हैं, मैं चाहती हूँ कि बाबा जी अभी आप क्या सुनाने वाले हैं? कौन कोई कोई खास कोई कैदा है आपके और इस घराने का कोई ऐसी। ये तो बहुत है, मैं जानना चाहूंगा, रेला सुनना चाहेंगे कि कायदा ही में तो रेला, कायदे बहुत। रेला रेला। रेला देखा, रेले पे खुश होते लोग कुछ हाँ। बहुत। कईयों ने लिखा भी रेला सुना। बीच में एक फरमाइश कोशिश भी आई है। करता हूँ वो रेला बजाऊं जो मैं कोशिश करता हूँ वो रेला बजाऊं जो अब्बा जी बजाया करते थे। हाँ, ठीक है क्या जी, बात। क्या बात। निरंजन लिख रहे हैं रेला, शेन गुप्ता। वाह वाह। जब तक ये कैमरा सेटअप कर रहे ने ते ਆਪਾਂ और दीदी लिख रहे हैं जी बिल्कुल सही, उस्ताद जाकिर हुसैन एक ही हैं, बहुत हम्बल बिल्कुल इंसान दीदी। है। सही दीदी, बहुत हम्बल है। अच्छा, तबला भी लें बीच में, यस। थोड़ा सा और पीछे। ए सही। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। साउंड मेरे ख्याल से कुछ म्यूट थे, म्यूट। हाँ जी, अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज। हेलो। उन्होंने आई हैव नो वाईफाई। आइडिया। हाँ, आ गई। आ रही है, साउंड आ रही है। जी जी आ रही है, थम्स अप।
क्या बात है। वाह। क्या बात है। एक और रेला बजा रहा हूँ, जी। धीरे धीरे का। वाह। हाँ। वाह। क्या बात। हाँ 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 वाह। हाँ। क्या बात। माय गॉड। ऑडियंस है जो हमारी, मैं इनको चाहूंगी अपने अपने कमेंट्स लिखे अभी के अभी। इमरान शौकत अली खान लिख रहे हैं, क्या बात है, क्या खूबसूरत हाथ है भाई का, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, मज़ा आ गया, जियो भाई। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे इमरान, थैंक यू। अ, और ये ना धीरे धीरे बजानी बड़ी मुश्किल है। क्लीन और इतनी स्पीड, ओ माय गॉड। ये बहुत मुश्किल है भैया। ये ये सारे मुश्किल काम है, हाँ। धीरे का सब कुछ मुश्किल। अच्छा मैं बताऊं, तबला ही मुश्किल है। तबला बजाना ही बहुत मुश्किल है। सही बात है, तबला इतना ये थोड़ा सा आगे ले आए। जब तक वो आगे करते हैं, गाइस बताओ आपको इनमें इस रेले में सबसे बेस्ट क्या लगा? सब कुछ बढ़िया सी, तिरकट तिरकट ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀ ਬਹੁਤ क्या ਅੱਛੇ। क्या ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ। आपने जो पहला कायदा बजाया रेले का, धा तिरकट तक तिरकट, उसमें आपने हाँ जो वो खूबसूरती अपनी तरीके से एंड में लेके आए ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट, अपनी आपका, मुझे आपका अंदाज बीच में नज़र आया। शुरू तो आपने कहा मैं वो तो अब्बा है जी का ही, रेला बजा रहा हूँ, आपकी लेकिन अपनी एंड में जाके क्रिएटिविटी आपने नजर अपना आई कर है। दिया उसको, राइट। क्या ही मतलब अपनी जोड़ी है। या बहुत हाँ, अच्छे, बहुत अच्छे, और मज़ा आता है ऐसे ऐसी मुझे भी क्रिएटिव अच्छा चीज़ें लगता है जब देखने भी में मज़ा ऐसे आता लोगों है। से मिलता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना तो उनका तो है, लेकिन अपना क्या है, मैं क्या हूँ। और अपने ये मतलब अपना भी मैं उस जरूर सुनाऊंगा एक आध अभी। क्या कहा आपने। मैं अपना भी सुनाऊंगा, थोड़ा कुछ कोशिश की है, टूटी फूटी को भी सुनाऊंगा जी बिल्कुल थोड़ा सा। सुनेंगे, वो भी सुनेंगे। और आपका मुझे एक चीज़ मुझे डिफरेंट लगा है, अभी तक माई टीवी पे हमने सिर्फ तबले का जो इंटरव्यू है माई टीवी पर, एक तो मनीदा होया मुन्ना और मुन्ना भाई, दोनों ही उस्ताद तारिक खान के शागिर्द हैं। और वाजिद अली खान, ਤੇ ਤਾਫੂ ਜੀ, वाजिद ताफू जी के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने तबला नहीं, उन्होंने भी हाथ रखने का तरीका अलग था। छोटे ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ, पुड़े पुड़े ਨੂੰ, ਤੇ उस पे आपका हाथ का रखने का स्टाइल अलग है, जो उसके ऊपर आप हाथ रखते हो, बजाते हो, मतलब हाथ रखने हाँ, का मतलब ये है। सारा तरीका ही तरीका है, वही कह रहा हूँ, हर घराने का अपना बाज है, अपना तरीका है। तो मेरे ख्याल से ताफू अंकल तो वो पूरा पंजा यूज पंजाब, करते हाँ हैं, जी, पंजाब तबले का कराना। भी अपना तरीका है। और किसकी बात करी थी आपने? उस्ताद पंजाब तारिक की खान बात साहब, करी हाँ हाँ जी, पंजाब के सब पंजाबी हैं, वो तारिक खान सारे साहब वो पंजाबी सब हैं, हाँ। पंजाब कराना। तो अपना तरीका है, पंजाबी स्टाइल जो है, पंजाबी स्टाइल नजर आता है उसके अंदर। और ज्यादा मैं किसी घराने के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सबका अपना अपना बजाने का अपना वो है। बिल्कुल। पर मुझे ये बड़ा खूबसूरत लगता है इसकी जिस, बात हाँ की कह रहे,
क्या बोल रहे हैं सर आप? सॉरी, मैं कह रहा था, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की ही इसलिए बता रहा हूँ ज़्यादा हाँ जी। क्या है दिल्ली रख रखाव। दिल्ली का तो यही है, 2 उंगलियाँ, ज़्यादातर हर घराने में 2 उंगलियाँ खड़ी नहीं रहती हैं। कोई हाथ बिठा के रखता है पूरा तबले पे, कोई एक पीछे उंगली उठा के रखता है, किसी की ज़्यादातर दोनों उंगलियाँ साइड में ही रहती हैं। वो खैर हाथ रखने रखने का फ़र्क होता है, और इंसान का भी थोड़ा फ़र्क, या वाह वाह। ज़रूरी नहीं है कि प्योर हो, हर मुझे फूल की खुशबू अलग है। मुझे आज तक याद है, हमारे जो क्लास में सीनियर थे ना, जो अब्बा जी के साथ बैठ के क्लास देते थे, अभी तो उन्हें पंडित योगेश शमशी जी कहते हैं, हम योगेश भाई हाँ, बुलाते थे उनको। तो वो क्या करते थे, उनकी समहाउ ये चीची उंगल ना, ये लगती थी, तो वो ना रबड़ बैंड बांध के बजाते थे। तो मैं पूछता था ये क्या चक्कर है, तो बोलते, तब वो फिर हौली हौली सब उनका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ने परफेक्ट कर दी। सही बात है, वो सारे रियाज के तरीके हैं उस्ताद लोगों के पुराने, या किस तरह से रियाज करवाते थे। कोई मतलब हर तबले में ही नहीं, हर चीज में होता होगा ये भी, कोई बताते थे ऊपर से बाल बांध लिए एक खूंटे में, हाँ, कि नींद आ मतलब रही है, बॉडी नहीं रहे भूखा लगे या तो वो नींद ना वापस आए। जाके, हाँ, नींद ना। हाँ, वो रियाज करते वक्त उनको नींद ना आए। अब जैसे बाल किसी ने पकड़ रखे हैं, वो एकदम हाँ, झुके नीचे कैसे तो जाए। उसमें लगेगा, तो नींद ना आए, पूरा रियाज ऐसे ऐसे करा। शुक्र है। मतलब शुक्र है हम उस जमाने में पैदा नहीं हुए। नहीं, कर तो अभी भी सकते हैं, करना नहीं चाहता। नहीं सर, गंजे हो जाएंगे। गंजे हो जाएंगे सर, जो स्टाइल बनाए ना सब निकल जाएंगे। हाँ, और ये मोमबत्ती को भी यूज किया करते थे फिर, हाउ, कैसे? कि वो पूरा जब तक खत्म ना हो जाए तब तक रियाज चलता था। ओह माय गॉड, वैसे अच्छा हैट्स वो ऑफ है। बड़ी होती थी। यार, रियाज जो है ना, ये एक साधना की साधना तरह है है, ये एक पूजा है, और वही हर चीज को साधने के लिए ही। जी। और ये ऐसी पूजा है, जितना आप इसके नज़दीक जाते हो उतना आपको लगता है मैं बहुत दूर हूँ। मुझे और सही बात सीखना है, और सीखना है। बिल्कुल। है, सही बताया, कुछ ना कुछ नया दिखता रहता है। हाँ, आज दिखा ना कभी मुझे, कुछ नया करो। आज आज दिखा मुझे दिल्ली दिखा, कराना, मुझे छा दिखा, गया दिल्ली कराना। आज दिखा सर, दिखा हाँ नहीं, सुनाई भी दिया। हाँ। देखो, बॉम्बे और दिल्ली की हमेशा क्या 36 का आंकड़ा रहा है। नहीं नहीं, हमने हमने आज दिल्ली दिल्ली को हमने जिताना ही जिताना आज हमने। चल, सर मेरे पास तो दिल्ली चॉइस सबको ही नहीं है पता ना है। सर, टीवी की सॉरी, मालकिन ये है, तो मेरे पास तो चॉइस नहीं हाँ, है ना। आप आ जाए हैं, ये तो कल से थी यहाँ। मुझे ज्यादा गुस्सा आया तो मैंने इनका माइक्रोफोन भी बंद कर देना है। चल, नहीं, जो जोक अच्छा, अपार्ट। एक और चीज़ है, चलो अभी अ, आपकी सेहत का क्या राज है सर? मैंने भी पूछा था। हाँ मेरी सेहत का क्या राज है, मैं तो कम ही हूँ, बहुत पहलवान तो हूँ नहीं। हाँ, वही तो पूछा नहीं, वही तो कैसे पूछ फिट रहा हैं। हूँ, इतने फिट कैसे, मतलब तबला ना बजाते तो हीरो आ जाते किसी फिल्म में। नहीं, अच्छा, मानिए आपकी मजाक फिल्म की तैयारी करिए, मैं आ रहा हूँ। हीरोइन घर से लेके आओगे या हमें प्रोवाइड करनी? हमें करनी पड़ेगी। को वो ऐसे तो ही फिर ढूंढनी इस पड़ेगी। टाइप का ही। कैमरे तो पीछे है। तो अच्छा। कोई खास रात नहीं है ना, मैं एक्सरसाइज करता हूँ तबले की वजह से, एक्सरसाइज करता नहीं हूँ, फिर हाथ पे फर्क पड़ता है उससे। सख्त बस होगा। खाना मेरा एक बराबर ही है, बहुत ज्यादा मैं एक्स्ट्रा खाता पीता नहीं। यही राज है। बस खाने के वक्त पे खाना खाओ आप, मतलब एक्स्ट्रा खाते रहेंगे तो एक्स्ट्रा फिर दिखेंगे भी। सेहत का राज यही है कि खाना कम खाना है। सर हम खाना पंजाबी, कम खाओ, उसके वक्त पे खाएं। हम पंजाबी हैं, हम जब जितना तक खाना। मर्जी कम हो जाए हमारा ज़्यादा ही हो जाता है। अच्छा, ये पंजाब के तो पराठे लस्सी मुझे भी पसंद है। सर, चंडीगढ़ वगैरह जाता हूँ मैं, तो बीच रास्ते में जो ढाबे पड़ते हैं बढ़िया बढ़िया, सब खाते जाते वहाँ हैं। सर रोज रोज सोचते हैं कि सुबह एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन सुबह उठ के पराठे खा लेते हैं, फिर सोचते हैं यू नो व्हाट, कल करेंगे। सो जाते हैं, अभी कल करेंगे। वो सोचते हैं कल करेंगे। बिल्कुल। तो पराठे से यार कुकिंग भी कर लेते हैं सर आप? कुकिंग करनी पड़ जाती है आर्टिस्ट को, हाँ हाँ। जब बाहर जब जाना बाहर होता है तो अपनी मर्जी का जब नहीं मिलता तो फिर करना पड़ जाता है। तो तो क्या, पहले मुझे नहीं आता था, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो क्या खास चीज़ बना लेते हैं आप? तो बड़ी बड़ी चीज है अरे, जो मुझे पसंद, अरे वाह, बिरयानी। जो मुझे पसंद है खास तौर पे, जैसे नहारी हो गई है। वाह। वाह, और डिफिकल्ट उसके डिश। बाद मैंने लंदन में भी मैंने नहारी ढूंढी ली थी हाँ हाँ। किसी के साथ, फिर जब से मैंने बनाना कम ही कर दिया।
लंदन वगैरह में तो मिलने मिल लगी है, जाती बहुत है कुछ हो जी। गया। अब तो मिलती, वॉशिंगटन में मिलती, न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट मिलती। बन गए हैं, पुरानी रेस्टोरेंट है, वैसे रेस्टोरेंट क्या बात पहले है। था। तो मैं बिरयानी भी बना ली थी और नहारी भी मैंने बना ली थी। दिमाग तो हर आर्टिस्ट का हर चीज़ में चली जाता है। वो तो है मेरी खाना। वाइफ ने चीज़ें बता दी कि आप कभी परेशान ना हो बाहर जाके, मगर ऐसी कभी मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं बाहर बनाने की। आज तक मैं इतना गया, मुझे लोगों ने ला के दे ही दिया अरे वाह, कि यार ये दैट्स, खा, सब परेशान ना हो, इनको मिल ही जाए। हम ढूंढ के ला ही देते हैं। सर जिस दिन आप हमारे यहाँ आए ना, मैं खुद बना के खिलाऊंगा। अरे मेरे को, मैंने बिल्कुल। सुना है आप अच्छा बनाते हैं बहुत। हाँ। हाँ, तबला छोड़ के क्या कुकिंग शुरू कर दी सर मैंने। देखो हाथ प्रॉपर चलने चाहिए, चाहे तबले पे चाहे चाहे कड़छी में, आट- पतीले में। अच्छी बात है। हाथों का यूज पूरा लिया है मैंने। वो भी गट्टे का रियाज है, जब करेगा तो गट्टे चलेगा। अच्छा, आपको पता है पहले पहले कहते थे जो तबला प्लेयर ना, उनको बोलते थे आटा गुनो, कि कि, ये फ्री सॉफ्ट हो। हो, लचकदार हो। तो बीवी इसीलिए तो कहती है आटा गूंदो, उनको बहाना मिल गया। खाना ही बिल्कुल। बनता है ऐसी बात। चलो आटा गूंदने तक तो सही है, रोटियां ही बनवा ले। सर अमेरिका में तो बड़ी सब बड़ी कुछ करना कोशिश पड़ता करी है। मैंने सिखाने की, अमेरिका में सब कुछ करना पड़ता है यहाँ पर पे। मिस्टर गिल ने सीखने की कोशिश लेकिन की है। हर को मैं यही कहता हूँ कि मियाँ बीवी जो है ना, वो दोनों बराबर हैं। गाड़ी के दो पहिए। जैसे सही आप बात, कैमरे के आज आगे बैठे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे आपकी वाइफ बैठी है। आज हमारा सही साथ बात। तो साथ दे हाँ, रही हैं। या मेरे साथ बैठी हुई है, लगातार माइक को निकालना, करना, सब करना। सपोर्ट तो बिल्कुल। यही होती है हस्बैंड वाइफ। तो और सर भी बहुत सारी सपोर्ट होती है जो कि हर चीज में हम लोग नहीं कई बार रियलाइज करते एक दूसरे के लिए। किसी के सोना या खाना पीना या बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं एक दूसरे की, जो हम संभलते हैं एक दूसरे, समझते हैं एक सही दूसरे बात। के लिए। मेरी बेटी, मुझे टाइम नहीं मिल पाता उसको स्कूल का या कुछ देखने का, सारा उन्हीं को संभालना होता है सब कुछ। ओ या हाँ। तो तो अभी अभी मुझे बाबर भाई, अब ये बताएं कि अभी आप क्लासेस कहाँ दे रहे हैं? मतलब क्लासेस दे ऑनलाइन रही पे हैं। दे रहे हैं, वेबसाइट पे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ। तो आपकी वेबसाइट है, लोग अगर सीखना लोग चाहें लोग आपसे। सीखना चाहे तो कैसे रीच करें आपको? अच्छा, वो जूम आजकल यहाँ पे काफी इजी है। जी। हम्म व्हाट्सएप है, इंडिविजुअल क्लास होती है तो व्हाट्सएप इजी चलता है। हम्म अच्छा। साउंड वगैरह चलता है। स्काइप भी है, हाँ जी। कुछ लोग स्काइप भी, नॉर्वे में है मेरे कुछ स्टूडेंट, वो स्काइप से करते हैं। इसराइल में है, उनका व्हाट्सएप ज़्यादा चलता है। और ओके। अमेरिका में भी आई थिंक व्हाट्सएप चल जाता है, हाँ व्हाट्सएप जी, भी हाँ जी, देता हूँ सब वहाँ जगह चलता है व्हाट्सएप अमेरिका में तो आजकल। सब कुछ चलता है। पे। हाँ। तो आप मतलब ये ऑनलाइन में क्लासेस आप दे देते हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम है कि मैं इतने से इतने बजे तक देता हूँ? दिन कौन देता से हूँ। दिनों में वो देता जब हूँ? मैं फ्री होता हूँ, जी। जिस दिन मैं फ्री हूँ या कुछ काम नहीं है या कुछ हाँ हाँ। कहीं, ऑनलाइन जाना में ना भी हो। काफी काम है माशाल्लाह। कहीं ओके। कुछ वेबिनार है, कुछ है, हाँ जी। तो ऐसी चीज वो जब फ्री रहता हूँ, जब का बात होती है, डिसाइड हो जाता है कब करनी है क्लास, कब नहीं। जी। चलो गुड है। चलो अच्छी बात है, यानी कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट है देश विदेश जहाँ पर भी बैठे हैं, तो आप दिल्ली घराने का, बेस्ट दिल्ली घराने का तबला सीखना चाहते हैं, दिस इज़ द मास्टर की। उस्ताद बाबर लतीफ़ खान साहब, दिल्ली का अरे, नाम। हाँ। बस तब लेके फिर कहा मैंने कि खिदमतगार हूँ। नहीं सर, अच्छा, तो अभी मैं होना चाहूँगी कि बाबा जी का आपका अपना अंदाज भी सुन लिया जाए। चलिए थोड़ा सा और सुनाते हैं। ठीक है। अच्छा, कैमरा को एडजस्ट करवा लें। हम स्मार्ट हो गए, कैमरा पॉज कर लेंगे। अब्दुल्ला खान इज़ वाचिंग, माशाल्लाह लिख रहे हैं। देखो ये हमारे वाला अब्दुल्ला है, दिल्ली वाले। यस। अब्दुल्ला कैसे हो आमिर? क्या बात है? अल्लाह हाफ़िज़।
धीरे धीरे कहीं रेला बजा रहा हूँ, मुझे बहुत सी चीजें हैं। अभी धीरे धीरे कहीं गया था इसलिए धीरे धीरे कहीं एक रेला और बजा रहा हूँ, तो मैंने कुछ क्या बात है। क्या बात है। हाँ, क्या बात। क्या बात है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। क्या बात है। एक कायदा भी बजा रहा हूँ, जरा सुनिएगा, काम करनी पड़ेगी तुमको। इसको बड़ा रिस्की कायदा कहूँगा मैं। हाँ, में अलग तरीका है, उसे पकड़ जाता तो टूट के पड़ते हैं, बड़े खतरनाक हैं। कोशिश करूँगा बजाने की। हाँ थोड़ा पलटों में ध्यान दीजिएगा इसके। क्या क्या बात है। बात। हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ। क्या बात है। मैंने ना एक ऐड, जब तक आपका माइक्रोफोन ऑन होता है मैं हमारे दर्शकों को शेयर कर दूं। उस्ताद जाकिर भाई की एक ऐड थी, वाह एक ताज। चाय का ऐसा कप पीते हैं, वाह ताज। तो उसके बाद कहते वाह हैं ताज। वाह उस्ताद वाह, तो आज वही आपके लिए, वाह उस्ताद वाह। क्या बात है, और क्या स्पीड है आपकी हाथों की, मलाई के जैसे नजर नहीं आते हैं पर आवाज सुनाई देती है। आ, आपने जहाँ कहा कि मेरे पलटों पे ध्यान देना, वहाँ जो लास्ट वाला था तिहाई से पहले, मुझे ऐसे लगा जैसे सैकड़ों मंदिर की घंटियाँ बज रही। वो जो ऊपर ला के आपने बोल बजाया, ऐसे लगा कि इतने सारे मंदिरों की घंटियाँ बज रही हैं। सर और सुर आपके में हाथों में सफाई थोड़ा रिस्की है। थोड़ा रिस्की था, उसके पलटे बड़े रिस्की।
रिस्की? मतलब छूटते ही फिर कहानी खराब है। नहीं बीच सर। में छोड़ नहीं सकते हो। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग है। या चीज जो बज रही है या तो कंटिन्यू ले जाना है। मुश्किल। और इसकी बात थोड़ा सा आगे जरूर से कैमरा थोड़ा सा नज़दीक ले जाएं, बिल्कुल, और सर पूरा आए सर का। मैं खुद ही करता हूँ यहाँ से। जी वैसे क्वारंटाइन ने इंसान को बहुत कुछ सिखा दिया हाँ, टेक्निकल चीज़ें सिखा दी हैं। अब कंपनी के बैठे हो तो आगे पीछे तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई आपके मैंने जैसे जैसे प्रोग्राम शुरू किया था कि वाकई आपके पिताजी की आशीर्वाद आपके। आशीर्वाद आपकी उंगलियों से बोल रहा है। बस वही है। और जब तक आप या आपके शागिर्द आगे बजाते जाएंगे, उनका नाम, उनकी लेगेसी आगे चलती चली जाएगी। आप हमारे जो और कोई तबला सीखना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट, ऐसे लड़के जो नए आना चाहते हैं, उनको सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, इससे पहले कि वो गुरु ढूंढें या घराना ढूंढें कि कौन से घराने का शागिर्द होना चाहिए? तो अगर वो तबला आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? किसी भी घराने का हो, कोई खास नहीं कि किसी एक घराने का जागृत हो के उस घराने में जाओ। कहीं भी कोई सीखना चाहता है, अच्छी बात है। जी मगर एक बात के बारे में कहना चाहूंगा कि नॉलेज इंसान को किसी अच्छे शख्स से लेनी चाहिए जिसको नॉलेज हो, जिसको पता हो कि मैं वो क्या सिखा रहे हैं। वरना होता है कि बच्चे सीखने तो लगते हैं मगर ना उनको ठेके का पता होता है, क्या है ताल, क्या है, ये सब चीजें, बहुत सी चीजें होती मायने रखती हैं। ये नहीं कि खाली कहरवा सिखा दिया, किसी को कुछ सिखा दिया। अगर वो सिस्टमेटिकली सीखना चाहता है तो उसको एक अच्छे उस्ताद की जरूरत है, और उस्ताद को भी मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल वो चाहे किसी भी घराने का हो, सभी घरानों में माशाल्लाह एक से एक अच्छे कलाकार हैं। कहीं भी सीखे मगर अच्छे गुनी जन से सीखे, ताकि आगे तक बजाए तो अच्छा बने। मतलब सर्च करें थोड़ा सा, कोशिश करें, सर्च करें। अगर आप दिल्ली एरिया में हैं तो उस्ताद जी को रीच करें, बाबर जी को। और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस आजकल तो हैं, सब बेस्ट है, ऑनलाइन चल रहा है। दुनिया में कहीं से भी सीखें, ऑनलाइन क्लासेस हैं, है ना। और और एक और चीज़ है, आपकी एक और ख़ास बात अच्छी ये भी है कि आप आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी वाइज भी आप बहुत एडवांस हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है आजकल। उस्तादों को भी ये इसकी भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और क्या बोलते हैं, सर्वगुण संपूर्ण, क्या हाँ, बोलते हैं उसको, यही आगे बोलते हैं डालो। ना? सर्वगुण संपन्न। हाँ। हाय हाय क्या बात है सर। को आज मैं पूरा रोब झाड़ू, आज मैं पूरा रोब झाड़ूंगा अपनी वाइफ पर। नहीं नहीं, वाइफ पे नहीं रोब झाड़ सकते। मेरी वाइफ को भी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी का बहुत पता है, और मुझे भी कंप्यूटर वगैरह का बड़ा शौक है। उसमें जो जो चीज़ें, सारे सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में मुझे पता है। हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, जब आज के ज़माने में है तो सबको ही पता होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको पता बिल्कुल। बहुत फायदा होता है इससे। और हमारे जो बच्चों के लिए बुरा है तो हमारे शो की खास बात ये है कि ये इंटरनेट बेस्ड है। यानी कि अगर आप मार्स में भी इंटरनेट पहुंच गया ना, तो आपका तबला वहां से भी सीख सकता हो। वहाँ पर सही बात। वहाँ से सुन भी सकते हैं आप, कहीं से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। और सर आपका कैसे शुक्रिया करूं, मेरे मुझे पास लफ्ज़ नहीं है। आप बहुत बड़े आपका घराने बहुत से बहुत हैं। शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया जब मोनी जी ने मुझसे कहा कि भाई आप आना चाहेंगे, हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं। मैंने तो फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ भाई। तो नहीं, आप बहुत मगर अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं आप रियली प्राउड फील आप करती हूँ। सुपर से भी ऊपर है ना। हाँ, सुपर से ऊपर। मगर बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने याद किया, बड़ी मोहब्बत है आपकी, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हमारा कोई भी ऐसा लफ्ज़ या कोई भी ऐसा आपको बुरा ना लगा हो, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं आपकी तरह। हम तो भी। मैं भी आप सबसे और ऑडियंस से भी ये कहना चाहूंगा, कुछ बात अगर लगी हो किसी को गलत, माफी चाहूंगा। बाकी ये तो इतना लंबा इंटरव्यू है, कुछ ना कुछ तो बात जी, होती है। अच्छा, जाते जाते मुझे आप कुछ और ख़ास कुछ सुनाना चाहेंगे जाते जाते हमारी ऑडियंस को? चलिए एक दो चीजें सुना देता हूँ जी थोड़ा। एक नग नग की गत सुनाऊंगा। तो हाँ, जो नगाड़े के उस पे बनी है, अरे वाह। लाल किला का। ठीक है। जब नगाड़ा बजा करता था लाल किले में, हाँ जी। वो लकड़ी से बजाया जाता है वो तो
दो बड़े बड़े गड्ढे होते हाँ हैं हाँ। उसमें पानी का। और इसमें तबले में भी उसका असर होता है। क्या बात है। क्या क्लियर आवाज। लगता है उस चीज़ की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा नॉर्मल है तो ये घर। क्लियर इसके है। बाद में मेट्रो का बड़ा जोर है आजकल, बड़ी स्पीड से जाती है, वो भी सुनाऊंगा, एंड उससे करते हैं। जी। सबको मेट्रो में बिठा के छोड़ेंगे, है तो रेला, अगर बजेगा वो मेट्रो की स्पीड से। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात। हाँ। क्या बात है। लास्ट में मेट्रो का आ जाते हैं। ठीक है जी। मेट्रो ट्रेन का अंदाज, रेल का अंदाज कह लीजिए। है तो ये रेला, और मैं इसलिए कहता हूँ नॉर्मल लोगों को या आम पब्लिक को इसको लगे कि ट्रेन का अंदाज होता है। ट्रेन बजाई लोगों ने बहुत कह के, मेट्रो का जमाना है तो मैंने उसको थोड़ा सा बजाने की कोशिश की। वाह जी वाह। क्या बात। वाओ। आप जो दिल्ली वाले थे उनको तो मैंने मेट्रो में छोड़ दिया। हाँ। सर नहीं, हम सब आपके साथ, सर- हमने सब ने ये, एक आर्टिस्ट की ना ये खासियत है कि वो जिस जर्नी में जाते हैं ना, वो अपने साथ अपने फैन को भी साथ में लेके जाते हैं जो उनको सुन रहे होते हैं।
तो आप खुद तो सैर कर रहे हैं मेट्रो की, लेकिन आप पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपको सुना जा रहा है उस मोमेंट पे आप सबको लेकर जा रहे हैं मुझे उस जर्नी में। मुझे मेट्रो तो दिखाई दी, मुझे स्पीड भी दिखाई दी, मुझे धन्नो भी दिखाई दी, बसंती वाली धन्नो। खूबसूरती, स्पीड Road के speed। साथ खूबसूरती, क्या बात है। धन्यवाद। ना 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 पे या क्या बात है। कमाल है सर। वंस अगेन सल्यूट आप जैसे लोगों के लिए हमारा, कि आपने इसको जो संभाल के रखा है। ये रियाज है, लिटरली जैसे कहते हैं कि लहू मांगता है रियाज। ये जो आपने कहा था ना प्रोग्राम के शुरुआत में, बाहर जाओ तो पसीना आ जाता है, पसीना तो अंदर भी आ रहा है। देखो पसीना, इतनी मेहनत। तो आप थोड़ा फैन करा दिया मैंने, आपको साउंड अच्छा आना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वाइफ का बहुत शुक्रिया, आपके जिस शागिर्द ने आपको हमारे तक हम तक पहुंचाया उनका बहुत शुक्रिया, पूरे दिल्ली का बहुत शुक्रिया, पूरे दिल्ली घराने का बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, आपने याद किया, बिल्कुल, ये और हमारी ऐसे ही आप करते रहें, लोगों को ठीक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि कई घराने दिल के बहुत करीब होते हैं और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो दिल के बहुत पास होता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम ऐसे घरानों के लिए कुछ कर पाएँ। हमारे लिए हमारा प्लेटफॉर्म अच्छी मौसीकी के लिए, अच्छे कलाकारों के लिए उनके साथ हमेशा रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि कि उनके लिए ही है, ये मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके लिए ही है जो जनरेशन दर जनरेशन म्यूज़िक की सेवा कर रहे हैं और आगे से अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। तो ये देखकर अच्छा भी लगता है और यही हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही बजाते रहें और हम ऐसे ही आपको सुनते रहें। एक और दिल्ली का बहुत बड़ा शख्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरुदेव पारस, मेरी मदर इन लॉ आप मेरी जुड़ी मम्मी हैं। मम्मी ज़रा प्रोग्राम, मेरी मम्मी टेक्नोलॉजी में बिल्कुल नीचे। प्रोग्राम खत्म हो रहा था, मम्मी आ गई है। ढूंढ रही होंगी कहाँ पर है। मम्मी आपको भी कोई मेरा नमस्कार। धन्यवाद कहिएगा। जी बिल्कुल थैंक सुन यू। रही होंगी अभी। और और दुआओं में याद रखें, बुजुर्गों को आशीर्वाद दे सारा। बाबर भाई, आज एक बात याद रखना कि अमेरिका में जब भी आओगे सोचना वाशिंगटन डीसी में आपका एक घर है। आप हमारे घर पे जरूर मोस्ट जरूर, वेलकम है सर। और आप बिल्कुल। आर्टिस्ट तो और है आप ही लोगों से हैं। भी मुलाकात होगी। हाँ, आर्टिस्ट तो है ही हैं, दिल्ली से, तो मुझे ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। हाँ वही मैं कहने वाली थी, सेवा करनी पड़ेगी। आज सिर्फ आप नहीं, आपकी वाइफ और आपके बच्चे भी, सबके लिए। सबके लिए एक घर हाँ। ऊपर है मेरा। आप लोग भी कभी आए, जरूर मुलाकात करेंगे, सर जी आएंगे, खुशियों में बिल्कुल मिलेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर सब बिल्कुल। ज़रूर। अच्छा वक्त हो जाए। हो जाए, बस यही दुआ करेंगे कि कोविड जल्दी खत्म हो खत्म ताकि हो हम और रेगुलर लाइफ शुरू करें। सब वापस नॉर्मलाइज हो जाए। अमेरिका तो मैं तो नॉर्मल होना शुरू हो गया है। हाँ अमेरिका में मास्क भी यहाँ बंद। भी सब नॉर्मल हो गया था, फिर अचानक से बढ़ गया, तो उस चीज़ का फिर ध्यान रखना पड़ेगा ओह सबको। यस, सोशल सोशल डिस्टेंस डिस्टेंसिंग, बनाए रखें, मास्क मास्क पहने। पहने तो ये जल्दी खत्म हो जाएगी ये बीमारी। तो बस यही क्या है कहते जाते हैं ना, जाते। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, बस अपने आप को ठीक रखें कि हम जिंदा रहें, कि हम अगले पड़ाव तक पहुंच सकें। सही है। सो इसी नोट पे सर, आपके फिर पूरे खानदान को, दिल्ली वालों को नमस्कार है हमारा चरणों हमारी में। तरफ से। आप सबको बहुत बहुत आप शुक्रिया। सबको भी मेरे नमस्कार। और मिलके बहुत अच्छा लगी बातचीत। और सबको एक बार फिर से, सारी ऑडियंस को जो सुन रहा है, सब देख रहे हैं, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ओके थैंक जी, यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, रब रखा। अलविदा। फिर मिलेंगे। हेलो जी, बहुत ही प्यारे इंसान और नाइस अमेजिंग पर्सनालिटी, आर्टिस्ट, अमेजिंग आर्टिस्ट भी, आर्टिस्ट, पर्सनालिटी भी, एवरीथिंग। हम्बल भी। क्या किसी ने लिखा भी सी ना कि हाँ। बहुत अच्छे तमीज़दार वर्ड बोलिया सी किसी ने। वाकई बहुत ही तमीज़दार। दिल्ली के लोग होते ही तमीज़दार हैं। हाँ, है ना? यू आर राइट। सही है ना दीदी, डाली दीदी? तो मैं यही ज़रूर कहना चाहूँगी गाइस, प्लीज़ अपने कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें।
डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहने, और दूसरा ये है कि वैक्सीन ज़रूर लें। अगर जिथे जिथे वैक्सीन मिल रही है वैक्सीन लें। प्लीज़ लें। आप सबको वैक्सीन ही बचा सकती है। घबराए नहीं, डरे आज नहीं उससे। अमेरिका इस कोविड से बाहर इसलिए निकला है क्योंकि वैक्सीन ऑलमोस्ट 50-60 प्लस लोगों को लग गया है। और जब हम 65-70% पे पहुंच जाएंगे, पूरे अमेरिका में मास्क हट जाएंगे। बिल्कुल। और बस यही दुआ करेंगे कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा वतन और आसपास के जितने वतन हैं, पाकिस्तान भी, Safe सारे रहे। जितने भी है सेफ रहे, कोविड से बच के रहें, मास्क पहने, हाथ धोएं, बाहर नहीं जाना तो मत जाएं, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। बिल्कुल। और जाते जाते एक दो कमेंट पढ़ लें मिस्टर गिल, और मैं जाते जाते हमारे जो नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं उनका भी तारुफ कराती जाऊं। नीलंजन सेन गुप्ता लिख रहे हैं, थैंक यू एंकर एंड बाबर भाई फॉर ब्यूटीफुल प्रोग्राम। थैंक यू नीलंजन जी। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो please प्लीज़ do that यूट्यूब so। पे सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और बॉब सिंह ले वर्थ द वेट, थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस गिल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी का कमेंट हमने नहीं पढ़ा हो तो माफ़ी चाहेंगे। कई बारी हम लोग भी म्यूज़िक लवर हैं, जब ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हमारे सामने हो, बाबर जी जैसे, तो सुनने में हमारा भी ध्यान बट जाता है कि ऐसा मधुर म्यूज़िक बज रहा हो। तो माफ़ी चाहेंगे अगर किसी का हमने मैसेज नहीं पढ़ा हो, कमेंट नहीं पढ़ा हो। सर अगर आप दिल्ली में हैं तो तबला ज़रूर सीखें। ज़रूर सीखें। और मैं तो कहता हूँ तबला हर बंदा सीखे, गाने वाला भी सीखे। पता होना चाहिए लयकारी पता चलेगी कि लयकारी की होंदी है, कि सामते किद्दां आईदा है, दादरा की है, कैरवा की है, बोल की ने पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, हुण जेडे हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट आ रहे हैं उनका भी तारुफ करा दें। इमरान गुलाम अली खान और एक गज़ल आर्टिस्ट ने, और इस घराने तो बिलोंग करते हैं जिथे असी भी उस घराने ਨੂੰ बहुत सल्यूट और प्यार करते हैं। उस्ताद गुलाम अली खान साहब के शागिर्द ने हैं और बहुत बहुत अच्छा गज़ल सिंगिंग करते हैं। पहला भी इन्होंने आना सी माई टीवी ते पर नहीं बन सकिया सबब, लेकिन मई 23 ਨੂੰ इमरान गुलाम अली खान, डॉली दीदी आई नो यू रियली लाइक हिम, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਈ 23। टाइमिंग दसो कुलदीप गिल। 12 बजे यूएसए टाइम, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, 9 PM पाकिस्तान, 9:30 इंडिया। जी बिल्कुल। और हमारी ऑडियंस के लिए एक और ख़ास न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है वो बता दूं, पहले हम कैमरा पे आ जाएं। न्यूज़ ये है कि न्यू सॉन्ग अलर्ट है। न्यू सॉन्ग अलर्ट हमारे मेरे भाई ही हैं एजाज शेर अली, उनका नया गाना आया है यूट्यूब चैनल पर, उस्ताद मेर अली शेर अली के चैनल से। मैं अभी उनका तो एक पोस्टर दिखाती हूँ। ये गाना सुने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपको कैसा लगा। जान पहचान हुई, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, बहुत बार सुना है। गज़ल, बड़ी प्यारी गज़ल है और एजाज भाई ने बहुत कमाल गाया। जितनी खूबसूरत अबीरा है उतना ही खूबसूरत उन्होंने गाया है। सो हम भी अबीरा के फ़ैन हो गए। प्लीज़ लिसन टू द सॉन्ग और अपनी फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा। और नेक्स्ट आप इन आर्टिस्टों से क्या सुनना पसंद करेंगे। ए सॉफ्ट रोमांटिक गज़ल सीगी, और क्या सुनना पसंद करेंगे। इन दोनों की जोड़ी मुझे बड़ी अच्छी लगी। वॉइस क्वालिटी अबीरा की क्या बात है। और एजाज भाई तो मेरे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट हैं, और ऐसे घराने से बिलोंग करते हैं जहाँ हमारा कहते हैं प्रणाम है, पैरी हੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उस घराने ਨੂੰ। उस्ताद मेर अली शेर अली जी ਤੇ उतों दी खुद इंसान, अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। सो गाना उनका बहुत खूबसूरत गज़ल, मैं गाना इसलिए कहती हूँ कि मेरी मदर नो गुरदेव पारा जी, तानू भी प्रणाम मेरा इथों चरना। मम्मा लव यू, मिस यू। शो दोबारा शुरू तो शुरू बिल्कुल। और जैसा कि कुलदीप ने कहा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट डालें और बताएं कि नेक्स्ट आप किस टाइप का म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगे, कौन सा जोनरा सुनना पसंद करेंगे। गज़ल से लेकर कवाली तक सब कुछ है। आर्टिस्ट है और तुसी उन्होंने लेके आना चाहोगे तो यू कैन रीच अस। बिल्कुल। सो अब जाते जाते क्या करना है मिस्टर गिल, एडवर्टाइजमेंट। सो मोनी गिल की तरफ से और कुलदीप की तरफ से अलविदा, सत श्री अकाल। फिर मिलते हैं मई 23 को। लेट ईद मुबारक सारा। बिल्कुल, ईद मुबारक सबको लेट। Ram G Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram G is in the USA.
Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because clients trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you. Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture.